ठीक है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ऊर्जायाणं नमो लोहे सवत्साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ऊर्जायाणं नमो लोहे सवत्साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोहे सौवत्साहुणम् एषो पञ्चणमुपकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसी परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गवतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। के जय जिनेन्द्र सभी को। पिछले सेशन में हमने क्या किया था, क्या कौन से विषय पे चर्चा की थी, किसी को याद है? मैं तो आई थिंक कल्पेश में मैंने तो मिस किया था अनफॉर्चुनेटली सेशन, लेकिन समवय की मैं उसके पहले सेशन से हमने 5 समवय की जो बातें शुरू की थी। लास्ट टाइम हमने द वन बिफोर दैट वी हैड कवर्ड अ कपल ऑफ देम। आई थिंक लास्ट टाइम आपने कंटिन्यू रखा था उसमें। तो स्वभाव और पुरुषार्थ, एंड देन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। आई डोंट नो व्हाट वाज कवर्ड इन द लास्ट टॉपिक। हाँ, अ- सही बात है। अपना अपना ये चल रहा था कि जीव पुरुषार्थ कर सकता है, तो हमने पूछा था अजीव का। आपने बताया था अजीव भी करता है, जो छह द्रव्य है उसमें। तो हाँ उसका एक्सप्लेनेशन आप बता रहे थे। हाँ, सही बात है। तो हमारा जो विषय चल रहा है वो अभी 5 समवाय का चल रहा है। और 5 समवाय जो है उसमें हमने 2 समवाय के बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा की थी। और आज हम तीसरा समवाय जो है वो लेने वाले हैं। तो किसी को 5 समवाय का अगर नाम याद हो तो बता सकता है। 5 समवाय कौन से है? सब नाम याद ना हो, जितना याद हो वो भी बता सकते हो। Okay, maybe wrong, maybe I'm wrong, Kalpesh bhai, लेकिन स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, लब्धि, होनहार और निमित्त, is that हाँ, some way? I assume so. यस यस यस, दैट इज करेक्ट, दैट्स एग्जैक्टली करेक्ट। हाँ, सो 5 समवाय है। पुरुषार्थ, सॉरी, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार और निमित्त। राइट, ये 5 समवाय है। और उसमें हमने जो सबसे पहले है वो स्वभाव की बात की थी। तो स्वभाव समवाय जो है उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी, वो लास्ट टू लास्ट सेशन में हमने की थी। फिर पिछले सेशन में हमने पुरुषार्थ समवाय जो है उसके बारे में हमने बात की थी। तो हमने ये जो थोड़ा क्विक रिकैप कर लेते हैं पुरुषार्थ समवाय के बारे में। तो पुरुषार्थ के बारे में हमने ये पहले पढ़ा था कि पुरुषार्थ जो है उसका अर्थ क्या होता है। तो ये है पुरुष और अर्थ। राइट। तो पुरुष इज बेसिकली आत्मा और अर्थ इज प्रयोजन। तो आत्मा जिसका प्रयोजन हो और उसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। राइट। तो ये हमने समझा था। फिर हमने 4 प्रकार के पुरुषार्थ जो होता है, ये अपने शास्त्र में आता है कि धर्म, सॉरी, कौन से थे अपने अ, पुरुषार्थ में अपना था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ थे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। तो उसको हम लौकिक जीवन में उसकी हम क्या परिभाषा करते हैं ये हमने समझा था। और या तो लोक व्यवहार में इसकी क्या परिभाषा करते हैं ये हमने समझा था। और फिर आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में उसका हमें कैसे उसका अर्थ निकालना चाहिए ये हमने समझा था पुरुषार्थ के बारे में। फिर हमने ये भी कहा था कि जो जिन जैन धर्म के अनुसार सच्चा पुरुषार्थ क्या है, तो वो तो हमने पहले भी कवर किया था कि जो पहले तो है, अगर हमारे में सम्यक दर्शन ना हो तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी लिखा है। तो जो सही पुरुषार्थ हमारे लिए जो अभी योग्य पुरुषार्थ क्या है, अगर यदि हमें सम्यक दर्शन ना हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो अपने अ, जो पुरुषार्थ है वो वीर्य गुण की पर्याय है। तो वीर्य गुण जो है
वो हर एक द्रव्य में होता है। वीर्य गुण किसे कहते हैं? तो हमने ये कहा था कि जो अपने स्वरूप की रचना करने में जो गुण जो है वो निमित्त बनता है, उसे हम वीर्य गुण कहते हैं। अपने गुण, सॉरी, अपने स्वरूप, जो द्रव्य है उसका जो स्वरूप है, वो अपने स्वरूप की रचना उसकी पर्याय में जो करने में जो उसको सहायक है, वो है वीर्य गुण है। और हमने ये समझा था कि वीर्य गुण जो है वो 6 द्रव्य में पाया जाता है, सिर्फ ये जो अपना जीव द्रव्य है उसी में नहीं, परंतु 6 द्रव्य में पाया जाता है वीर्य गुण। तो हमने ये पढ़ा था। और फिर हमने ये भी समझा था कि जो एक थोड़ा क्रमबद्ध पर्याय जो है, और वो पुरुषार्थ के सामने कैसे रहेगा। तो अगर सब अपने हिसाब से होने वाला है, तो फिर अपने पुरुषार्थ का क्या योगदान रहेगा। तो ये सब है, थोड़ी उसके बारे में बात की थी। हमने ये भी कहा था कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी ये कहा गया है कि जो पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, राइट। दिगंबर में तो पूरा एक ग्रंथ है जिसका नाम ही ऐसा है कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, यानी पुरुषार्थ से सिद्ध होने का उपाय। उसका वो ग्रंथ है, काफी प्रचलित है दिगंबर में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तो नाम, ग्रंथ का नाम ही ये है कि पुरुषार्थ से सिद्ध होने का उपाय, बेसिकली, राइट। तो ये है। तो पुरुषार्थ जो है उसका कहीं जैन धर्म में लोप नहीं कहा गया है। ऐसा नहीं कहा गया कि जो होना है वो होगा, तो हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई अपना वहां पे वैसा भी कोई कथन नहीं आता है। और पुरुषार्थ का जो है इंपॉर्टेंस है वो तो हमेशा है ही है, राइट। सो वो भी अपने में आता है। ठीक है। तो ये हमने थोड़ा पिछले बार हमने पढ़ा था। और फाइनली फिर पुरुषार्थ को जानने से हमें क्या लाभ होता है, ये थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था पिछले बार। तो हमने ये कहा था कि अपना सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है। और हमने ये भी समझा था कि सच्चा पुरुषार्थ कहाँ पे है, राइट। तो हमने एक उपेक्षा से कहा था कि क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करना, यही सच्चा पुरुषार्थ है, राइट। हम पर्याय को आगे पीछे करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वो करने की जगह हम उसे स्वीकार करें, राइट। हमने ये भी एक दृष्टांत दिया था कि एक जो हम लोक व्यवहार में हम ये कहते हैं कि जो ज्यादा कोई क्रिया करता हुआ दिखता है, तो हम मानते हैं कि ये ज्यादा पुरुषार्थी है, राइट। परंतु हम ये नहीं समझते कि पुरुषार्थ सिर्फ क्रिया से नहीं, क्रिया एक इट्स पार्ट ऑफ इट, बट जो अल्टीमेट जो पुरुषार्थ है, वो वहां पे क्या है कि अपने जो भाव में क्या है, हम सही समझ रखते हैं कि नहीं, और हम तत्वों का निर्णय कैसे करते हैं, और उसको हम अमल में कैसे रखते हैं, तो वहां पे असली पुरुषार्थ होता है, बेसिकली, राइट। सो ये सब चीजें जो है हमने थोड़ी बहुत समझी थी। हमने एक दृष्टांत दिया था कि एक माँ का 2 बेटे हैं। एक बेटा दिन में 2 बार मंदिर जाता है, और एक बेटा जो है हफ्ते में सिर्फ एक ही बार जाता है। तो हमने कहा था कि किसी को पूछेंगे कि भैया इसमें कौन ज्यादा पुरुषार्थ कर रहा है धर्म का, तो माता कहेगी कि ये जो मेरा बड़ा बेटा है वो ज्यादा पुरुषार्थ कर रहा है, क्योंकि वो दिन में 2 बार मंदिर जाता है। और पूछेंगे छोटा बेटा क्या करता है, वो ठीक है, वो हफ्ते में एक बार चला जाता है, राइट। परंतु अगर ऐसा हो सकता है कि छोटा बेटा है वो सम्यक दृष्टि है, और हेलो। हाँ, विभा आंटी बोलो कुछ, आपको कोई क्वेश्चन था? नो नो, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, हाँ, नो प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये है। सो बाहर से जो क्रिया करता है वो दिखता है, हम उसको ज्यादा पुरुषार्थी मानते हैं, परंतु जो पुरुषार्थ का जो असली स्वरूप है उसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी। और हमने ये भी थोड़ा ये समझा था कि जो समता भाव रखना दुख या सुख में, राइट, ये भी एक पुरुषार्थ है। अपना स्वरूप को स्वीकार करना, ये भी एक पुरुषार्थ है। तो ये सब जो है वो सही मायने में जो असली पुरुषार्थ क्या है, इस पर हमने थोड़ी चर्चा की थी। तो ये जो अपना जो था वो पिछले बार का, ये सब थोड़े जो टॉपिक्स पर हमने थोड़ी चर्चा की थी। आज जो है अपना जो तीसरा समवाय है, जो काल लब्धि, राइट, ये तीसरा समवाय है, उस पे बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक थोड़ा छोटा है, तो ये इसके बाद फिर हम एक आज थोड़ा एक डिबेट करेंगे, और एक विल टेक डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। सो वी ट्राई टू डू इट दैट वे। सो काल लब्धि, तो ये बेसिकली 5 समवाय जो है वो हम किस संदर्भ में उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम इस संदर्भ में उसकी चर्चा कर रहे हैं कि जो कोई भी कार्य होता है तो पांचों समवाय के योगदान से होता है, राइट। योगदान मीन्स ऑल 5 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल और इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टास्क टू गेट अकम्प्लिश्ड, राइट। ये पांचों समवाय में से अगर कोई भी एक समवाय मौजूद ना हो, तो वो कार्य
सिद्ध नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये इस संदर्भ में हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो जो तीसरा समवाय है वो है काल लब्धि, राइट। काल लब्धि को नियति भी कहते हैं, ठीक है। तो काल लब्धि क्या है? तो काल लब्धि का बेसिकली हमें यह समझना है कि कार्य होने का स्वकाल ही काल लब्धि है, ठीक है। कार्य होने का स्वकाल ही काल लब्धि है। कार्य होने का स्वकाल, स्वकाल यानी उस काल में ही वो कार्य घटित होना है, उस काल में ही वो कार्य संपन्न होना है, राइट। वो उस काल से पहले भी नहीं होना है, उस काल के बाद भी नहीं होने वाला है। उसी काल में, उसी समय में वो कार्य घटित होना है या वो कार्य संपन्न होना है। तो इसलिए वो कार्य होने का जो स्वकाल है उसे हम काल लब्धि कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहे तो ये है कि स्वकाल आने पर ही कार्य की सिद्धि होती है, राइट। कोई भी हमें कार्य संपन्न करना है तो उसका जो योग्य जब काल आएगा तभी उस कार्य की सिद्धि होती है। ना उससे पहले भी हो पाएगी और ना उसके बाद भी हो पाएगी। उसका जो स्वकाल आएगा, जब उसका जो अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तभी वो कार्य की सिद्धि होगी, राइट। तो ये उसका दूसरा मीनिंग है। और उसको एक तीसरे अगर शब्दों में कहे तो उसको इस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वह कार्य उसी समय में होना था, पहले भी नहीं होना था और बाद में भी नहीं होना था, उसी समय में वो कार्य होना था। तो इसीलिए उसको भी हम काल लब्धि कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अभी हम थोड़े उदाहरण ले लेते हैं, राइट। सो अभी जैसे अपूर्व भाई ने पहले एक लौकिक उदाहरण लेता है, फिर एक अपने धर्म से रिलेटेड उदाहरण ले लेता है। तो अपूर्व भाई ने अभी ये जॉब के बारे में चर्चा की, तो हम थोड़े उसके बारे में देखते हैं कि कोई व्यक्ति बोले कि भले भाई मैं अभी ये डेजिग्नेशन पे हूँ, सपोज कोई बोले कि भाई मैनेजर लेवल पे हूँ और मुझे भी नेक्स्ट जो डेजिग्नेशन है वो डायरेक्ट सीनियर मैनेजर है, मान लो। या कोई सीनियर मैनेजर पे है और मान लो चलो कोई व्यक्ति सीनियर मैनेजर लेवल पे है और उसको भी नेक्स्ट लेवल है वो डायरेक्टर है। तो उसने सोचा है कि मुझे अभी 2 साल में इतना पुरुषार्थ करना है कि मुझे प्रमोशन मिल जाए और मैं डायरेक्टर बन जाऊं, ठीक है। और फिर 2 साल तक वो पुरुषार्थ करता है और उसने परफॉर्मेंस भी अच्छा किया, अपना सब काम अच्छा किया, उसने नए क्लाइंट्स बनाए, उसने सब नए नए उसके जो भी गोल्स थे अचीव किए, सब कुछ किया, राइट। ही इज डूइंग एवरीथिंग वेल। परंतु मान लो कि 2 साल बाद कोरोना आ गया, राइट। ऐसे कोई एक महामारी फैल गई, पेंडेमिक हो गया, कुछ हो गया और सब कंपनी ने ये पॉलिसी पे फ्रीज रख दी कि भैया अभी जो है कोई प्रमोशन और ये सब नहीं होने वाला है, वी हैव टू असेस द सिचुएशन एंड देन वी हैव टू डिसाइड। तो 2 साल के बाद जब उसका प्रमोशन का टाइम आया तब ऐसी कोई घटना घट गई और उसकी वजह से उसका प्रमोशन रुक गया। तो उसके मैनेजर ने बोला कि भैया अभी तो 1 साल रुक जा, उसके बाद हम देखेंगे। फिर 1 साल हो गया तो ये हुआ कि भैया वो मैनेजर ही बदल गया उसका, ठीक है। तो मैनेजर बदल गया तो अभी जो तीसरा नया मैनेजर आया बोला कि ये अभी तो मैं नया हूँ, मैं अभी तेरे को इतना पहचानता नहीं हूँ, तेरे सब रिकॉर्ड्स अच्छे हैं बट अभी मैं प्रमोशन नहीं दे सकता हूँ। पुराना मैनेजर होता तो शायद उसको उस बार प्रमोशन दे देता। तो अभी और उसका 1 साल निकल गया। फिर तीसरे वापस साल आया तो वापस कुछ परिस्थिति हो गई जिसकी वजह से प्रमोशन नहीं मिला। तो बंदा जो 2 साल में प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहा था अभी उसके 4 या 5 साल निकल गए। और मान लो 5 साल बाद फिर वो बंदा रिजाइन करता है फ्रस्ट्रेट होकर कि भाई अभी मैं जा रहा हूँ, तो उसको प्रमोशन मिल जाता है शायद, राइट। तो ये ऐसा ही लोक व्यवहार का एक उदाहरण है। तो इसमें क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये मैनेजर बदल गया, ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इसने ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया, मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ, मुझे नहीं मिला, ये सब सोचते हैं। परंतु अब यहाँ पे ऐसा है कि वो बंदे का जो स्वकाल जो है, उसको जो प्रमोशन मिलने का जो स्वकाल है, वो काल लब्धि जो है, जो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद नहीं हुई थी, उसकी जो काल लब्धि थी वो कार्य की 5 साल के बाद ही होनी थी। हमें नहीं पता हो तो हम यहाँ पे चाहते हो कि इस समय में कार्य होना चाहिए, लेकिन जब वो हमारी इच्छा के अनुसार जब कार्य नहीं होता है और उस समय में नहीं होता है, भले फ्यूचर में शायद हो, लेकिन उस जब हमने एक्सपेक्ट किया तब नहीं होता है, तो हम वहां पे आकुलित व्याकुलित हो जाता है। परंतु यहाँ पे हमें ये समझना है कि भैया जो कार्य की जैसे सिद्धि होनी है, जिस समय पे सिद्धि होने वाली है उसी समय पे होगी, राइट। तो वो जो है उस कार्य का भी स्वकाल नहीं आया है। यदि हम कुछ इच्छा रखें परंतु अपनी इच्छा के हिसाब से अगर वो कार्य ना हो तो हमें कोई वहां पे ये कोई दुर्भाव उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। हमें ये समझना है कि यहाँ पे उस कार्य की सिद्धि का अभी स्वकाल नहीं आया है,
तो वो कार्य नहीं हो रहा है, राइट। तो हमें ये वहां पे वो स्वीकार करना है, क्योंकि 5 समवाय से कार्य की सिद्धि होती है। और यहाँ पे अगर मे बी मान लो कि बाकी के 4 समवाय मौजूद है, लेकिन जो काल लब्धि जो है वो समवाय अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो कार्य की सिद्धि नहीं हुई, राइट। तो यहाँ पे हमें ये इसको स्वीकार करना है और फिर इसको एक्सेप्ट करना है। अभी इसका एक धर्म की धर्म के अनुसार, यार अपने जो जैन धर्म के अनुसार जो अगर कोई दूसरा एग्जांपल ले, तो यहाँ पे अब ये देखिए कि भगवान महावीर का जीव, भगवान महावीर का जीव का हम उदाहरण लेते हैं, राइट। तो भगवान महावीर के जीव जब मारीची की पर्याय में थे, राइट, जो मारीची के जब भाव में थे, तो मोस्टली अधिकतर लोगों को पता होगा, लेकिन जो लोगों को ना पता उसके लिए मैं सिर्फ थोड़ा ये बता रहा हूँ कि जो आदिनाथ भगवान थे, आदिनाथ भगवान के पुत्र थे भरत चक्रवर्ती, और भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे मारीची। तो और ये मारीची कौन था? ये मारीची जो था वो भगवान महावीर का जीव था, राइट। तो वहां पे अब मारीची को उस भाव में, मारीची यानी भगवान महावीर के जीव को मारीची के भाव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो जब हम ये 5 समवाय का अगर यहाँ पे घटित करें, तो देखिए यहाँ पे क्या था, स्वभाव। तो स्वभाव तो था, क्योंकि हमको पता है कि महावीर स्वामी भगवान तो फाइनली तो तीर्थंकर बन के मोक्ष गए, तो उनको सम्यक दर्शन तो होना ही था। तो स्वभाव में तो था ही उनका सम्यक दर्शन, तो उन्हें सम्यक दर्शन तो होना ही था। तो स्वभाव में तो है ही सम्यक दर्शन था, यानी स्वभाव की अपेक्षा से वो समवाय मौजूद था। फिर दूसरा कौन सा था? पुरुषार्थ। तो क्या मारीची के जीवन में पुरुषार्थ करने का प्रयास नहीं किया? पुरुषार्थ नहीं किया, राइट। क्योंकि मारीची ने एक्चुअली तो जैन दीक्षा ली थी, जैन मुनि दीक्षा ली थी। वो भी कब? आदिनाथ भगवान जब मौजूद थे तीर्थंकर के रूप में, तब वहां पे उसी काल में उसी क्षेत्र में मारीची के जीव ने मुनि दीक्षा ली थी। तो वहां पे पुरुषार्थ भी उसका था, राइट। काल लब्धि नहीं थी। तो काल लब्धि एक वो जो थे वो विल गेट टू दैट फैक्टर। और बाकी के 2 कौन से फैक्टर है? होनहार, राइट। तो उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति जो कार्य था वो भी सिद्ध होने की, यानी होनहार था उनमें, राइट। तो वो होनहार भी था। और जो फाइनली निमित्त, तो कौन निमित्त था वहां पे? सब निमित्त मौजूद थे। चौथा काल चल रहा था, राइट। चौथा काल जो है उसमें अल्टीमेटली तो मोक्ष भी जा सकता है, बट सम्यक दर्शन तो कोई भी काल में हो सकता है, पंचम काल में भी हो सकता है बेसिकली। तो काल की अपेक्षा सब सही अनुकूल सहयोग थे। और सबसे बड़ा निमित्त कौन था? साक्षात आदिनाथ भगवान तीर्थंकर वहां पे मौजूद थे, राइट। वहां पे दिव्य ध्वनि खेल रही थी भगवान की। तो हम तो यहाँ पे जैन श्रुति ज्ञान के आधार से, जैन शास्त्र के आधार से हम ये सब तत्व का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। वहां पे तो केवल ज्ञानी वहां पे मौजूद थे, साक्षात तीर्थंकर वहां पे मौजूद थे। इससे उत्तम निमित्त कौन मिल सकता है? तो भी भगवान महावीर के जीव को तब मारीची के भाव में सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ, उल्टा उन्होंने वहां पे विपरीत जो है वो थोड़े कार्य किए, और जिसकी वजह से उनका जो भवभ्रमण है वो काफी लंबा हो गया, राइट। तो वहां पे क्या था कि काल लब्धि मौजूद नहीं थी। बाकी के 4 समवाय थे भगवान महावीर के जीव के लिए, बाकी के 4 समवाय थे मारीची के भव में, परंतु काल लब्धि नहीं थी, क्योंकि वो जो स्वकाल है, उनको जो सम्यक दर्शन होने का जो स्वकाल है वो अभी वहां पे आया नहीं था। और वो स्वकाल नहीं आया था, तो वो कार्य की सिद्धि नहीं हुई, उन्हें उस भव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। और फिर भगवान महावीर के जीव को कब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई? तो इसी फास्ट फॉरवर्ड इतने भव बाद, कितने भव बाद, ये भगवान जो ये आदिनाथ सॉरी मारीची का भव था भगवान महावीर का, उसके बाद कितने सागरों बीत गए, राइट। इतने सागरों बीत गए। और फिर जब वे पशु की पर्याय में थे, राइट, भगवान महावीर किसकी पर्याय में थे? सिंह की पर्याय में थे। ये दिगंबर जो है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, श्वेतांबर में थोड़ा डिफरेंट है, बट ये अपने दिगंबर के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो भगवान महावीर जो थे वो सिंह की पर्याय में थे, और सिंह की पर्याय में वो मांस का भक्षण करने वाले थे, क्योंकि जो सिंह ने एक हिरण का वो शिकार किया था और भी उसको खाने वाला था। और तब जो है 2 चारण रिद्धिधारी मुनि भी आते हैं वहां पे, राइट। चारण रिद्धिधारी मुनि आकाश मार्ग से उतर कर आते हैं, और वहां पे वो सिंह को ये समझाते हैं, थोड़ा बोध देते हैं। और वहां पे सिंह की पर्याय में जो भगवान महावीर है, जो सिंह को, यानी जो भगवान महावीर का जीव था,
उसे अपने पूर्व भाव का स्मरण हो जाता है और वहां पे जाति स्मरण ज्ञान होता है और फिर उससे ये सब चीजें समझ में आती है और उससे उसको वहां पे सम्यक दर्शन हो जाता है, राइट। तो सम्यक दर्शन जब मारीची के भव में, जब वे मनुष्य गति में थे, आदिनाथ भगवान वहां पे मौजूद थे उस काल में, उस क्षेत्र में, और दिव्यगनी खिल रही थी तीर्थंकर की, और वहां पे उनका सम्यक दर्शन नहीं हो पाया। और यहाँ पे सिंह की पर्याय में ये तिर्यंज गति में थे, ऐसे हिंसक पशु थे, और वहां पे उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और यहाँ पे निमित्त कौन बना? तो ये दो चारण रिद्धिधारी मुनि है, वे निमित्त बने, राइट, क्योंकि उन्होंने जब बोध दिया तो उस बोध से ये सिंह को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, राइट। तो कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पे कि जो मारीची के भव में वो काल लब्धि वहां पे नहीं थी, 5 समय में से काल लब्धि नहीं थी, तो वो कार्य घटित नहीं हुआ, कार्य सिद्ध नहीं हुआ। जबकि यहाँ पे जो सिंह की पर्याय में 5 समय मौजूद थे इंक्लूडिंग काल लब्धि, और जिसकी वजह से वहां पे उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये एक काफी अच्छा उदाहरण है। फिर वैसे ही हम काफी दूसरे उदाहरण भी इसमें ले सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, राइट। तो कई बोलते हैं कि भैया मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, मैं काफी दिनों से मेरी बेटी के लिए कोई योग्य पात्र ढूंढ रहा हूँ लेकिन कोई मिल नहीं रहा है, काफी साल हो गए हैं, और ये सब होता है। तो ये यहाँ पे ये समझना है कि भाई उस काल, अभी वो काल लब्धि नहीं आई। अगर काल लब्धि, अगर वो कार्य होने होगा तो अपने स्वकाल में होगा, तो जब आगे जाके जब काल लब्धि आएगी तो वो कार्य हो जाएगा। और अगर वो कार्य होना ही नहीं है, राइट, क्योंकि उसमें फिर वो होनहार ही नहीं है, वो कार्य का होनहार ही उपस्थित नहीं हो, होनहार यानी वो कार्य होना ही नहीं है, तो फिर वो होगा ही नहीं। फिर उसके लिए फिर कोई काल अवधि मौजूद हो या ना हो, लेकिन वो होनहार जो चौथा समवाय है वो वहां पे फिर अगर मौजूद ना रहा तो फिर वो वापस वो कार्य घटित नहीं, राइट। तो ये एक दूसरा एक उदाहरण भी ले सकते हैं। अभी हम द्रव्य की अपेक्षा से थोड़ा इस काल लब्धि को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो अभी जो है द्रव्य की अपेक्षा इसको थोड़ा समझते हैं, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, देखिए अभी ये जो पुस्तक है उसमें से थोड़ा हम पढ़ रहे हैं। तो काल लब्धि के बारे में क्या कहा है कि प्रत्येक वस्तु में विशिष्ट कार्य होने की योग्यता जिस समय में होती है उसे काल लब्धि कहते हैं, इसे नियति भी कहते हैं, राइट। सो प्रत्येक वस्तु में विशिष्ट कार्य होने की योग्यता जिस समय में होती है, यानी उस समय में ही वो कार्य होने की योग्यता है, ना उससे पहले है ना उसके बाद में है। और विशिष्ट यानी विशेष, यानी स्पेसिफिक। सो वो स्पेसिफिक कार्य उसी पर्टिकुलर समय में ही होना है, राइट। तो उसे हम काल लब्धि कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो हाईलाइटेड है वो मैं पढ़ रहा हूँ। प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत रहता है, राइट। ये हमने द्रव्य के, जब द्रव्य के बारे में हम चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था कि हर एक द्रव्य अनादि अनंत है, यानी द्रव्य की जो एग्जिस्टेंस है, द्रव्य का जो एग्जिस्टेंस है वो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। ना उसको किसी ने बनाया है और ना वो द्रव्य का कभी नाश हो सकता है। तो प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है और उसकी प्रति समय एक पर्याय होती है, राइट। हमने द्रव्य गुण पर्याय का जब ये विषय लिया था तो हमने ये डिस्कस किया था कि द्रव्य जो है वो परिणमनशील है, द्रव्य जो है स्वभाव से नित्य है, द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, परंतु उसकी पर्याय की अपेक्षा वो बदलता रहता है। और पर्याय जो है द्रव्य की वो बदलती रहती है। और पर्याय कब बदलती है? हर एक समय बदलती है, ईच एंड एवरी समय। समय इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम एज पर जैनिज्म, राइट। तो हर एक समय द्रव्य की पर्याय बदलती है। तुम ठीक है, अब यहाँ पे यह है कि एक समय में एक पर्याय होती है, तो प्रत्येक द्रव्य में कुल कितनी पर्याय हुई, राइट। द्रव्य का जो अस्तित्व है वो अनादिकाल से है। अनादिकाल से कितने समय हो गए? तो अनंत समय हो गए। भविष्य काल में कितने समय समय वर्तमान का एक समय, अनादिकाल के अनंत समय, और भविष्य काल के अनंता अनंत समय। जैन शास्त्र में एक ये एक्सप्लेनेशन आता है कि जो भविष्य काल में जितना समय है
वो भूतकाल के जितने समय हुए उससे भी अनंत गुने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देखिए, देखो, तीनों काल यानी भूत, वर्तमान और भविष्य काल के समय अनंत और उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय। तो यहाँ पे वो नहीं लिखा एक्चुअली, बट ये है कि भविष्य काल के जितना समय है वो भूतकाल के जितना समय है उससे भी अनंत गुने है। तो इतने समय, भूतकाल के, वर्तमान काल का एक समय और भविष्य काल के अनंत अनंत समय, तो टोटल कितने हुए? अनंत अनंत समय हुए। और हर एक द्रव्य की हर एक समय की पर्याय जो है वो अलग अलग है, राइट। तो हर एक द्रव्य की पर्याय भी कितनी हुई? अनंत अनंत हुई, राइट। तो यहाँ पे लिखा है कि द्रव्य की पर्याय का जो अनादि अनंत प्रवाह है उसे प्रत्येक पर्याय का और हाँ है, उसमें प्रत्येक पर्याय का समय निश्चित है। यानी हर एक कौन से समय में कौन से पर्याय होने वाली है वो निश्चित है, राइट। प्रत्येक पर्याय का समय निश्चित है। अथवा इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक समय की पर्याय निश्चित है। हाँ, ये यही कहा है कि प्रत्येक समय की पर्याय निश्चित है। हाँ, दो अलग शब्द वाक्य में कहा है, ये दो अलग कथन में क्या है। पहले कथन में क्या कहा है कि प्रत्येक पर्याय का समय निश्चित है, यानी ये पर्याय कब होने वाली है? तो आज नहीं होने वाली है, कल का जो तीसरा समय होगा उसी में ही ये पर्याय होने वाली है। ठीक है, दैट इज वन वे ऑफ सेइंग। तो यहाँ पे हमने किसकी की मुख्यता की? पर्याय की मुख्यता की। हमने कहा कि ये पर्याय जो है कब होने वाली है? सॉरी, यहाँ पे हमने समय की मुख्यता, हाँ, पर्याय की मुख्यता की। प्रत्येक पर्याय का समय निश्चित है, तो ये पर्याय कब होने वाली है? ये आज तो नहीं होने वाली है, ये कल होने वाली है, राइट। तो हमने पर्याय की मुख्यता की, तो प्रत्येक पर्याय का समय निश्चित है। और दूसरे में क्या कहा कि प्रत्येक समय की पर्याय निश्चित है। यहाँ पे हमने समय की मुख्यता की, तो हमने कहा कि इस समय में कौन सी पर्याय होने वाली है? तो इस समय में ये पर्याय ही होने वाली है। तो फिर कल वाले समय में कौन सी वाली पर्याय होने वाली है? तो कल के जो समय है उसमें दूसरी वाली पर्याय होने वाली है। तो यहाँ पे हमने समय के अपेक्षा से कहा कि समय, हर एक समय की पर्याय निश्चित है, कि कौन से समय में कौन सी पर्याय होने वाली है वो निश्चित है, और कौन सी पर्याय कौन से समय में होने वाली है वो भी निश्चित है, राइट। तो ये है। सो इससे क्या समझ में आया कि हर एक समय पर्याय का एक सुनिश्चित काल होता है, और वो काल आने पर ही वो द्रव्य की उस तरह से पर्याय उपस्थित होती है, राइट। और उससे पहले भी नहीं हो सकती है, उससे बाद में नहीं हो सकती है। और दूसरा शब्द में कहे तो हर एक समय में जो पर्याय होने वाली है वो भी सुनिश्चित है। तो ये इसी को हम काल लब्धि कहते हैं। और जो पूरा क्रमबद्ध पर्याय का जो टॉपिक है वो इसी पे बेस्ड है, राइट। तो वो थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है, अभी हम वो इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट दिस इज द बेसिस, दिस इज द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ऑफ क्रमबद्ध पर्याय। इसी को एक्चुअली हम क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं, क्योंकि हर एक पर्याय है वो क्रम से होती है, क्रम नियमित है, क्रमवर्ती है, और वो क्रम जो है उसका एक सुनिश्चित है, ऐसा है। तो अभी जो पिछले बार हमने ये बात की थी, थोड़ा जो पुरुषार्थ के बारे में बात कर रहे थे, राइट। तो पुरुषार्थ जो है हम क्या करें, और पुरुषार्थ करने से भी अगर अगर कार्य की सिद्धि ना हो तो फिर उसको हम कैसे समझे, राइट। तो हमने यही कहा था कि जो पुरुषार्थ है वो, ये पुरुषार्थ हम कई बार ये मानते हैं कि जो कल की जो पर्याय होने वाली है उसे हम ये सोचते हैं कि जो कल की जो पर्याय होने वाली है उसको मैं आज कर लूं, राइट। मेरा प्रमोशन 5 साल पहले 5 साल बाद होने वाला होता है, परंतु मैं सोचता हूँ कि उसको मैं 2 साल बाद ही अपना प्रमोशन लेके आ जाऊं। तो हम पर्याय को है वो बदलने का प्रयत्न करते हैं। अब ये हमें नहीं पता है कि पर्याय कब होने वाली है, मेरा प्रमोशन कब होने वाला है, 5 साल के बाद होने वाला है या 2 साल के बाद होने वाला है, ये हमें नहीं पता है, राइट। मैं सोचता हूँ कि चलो मुझे प्रमोशन चाहिए, मैं उसका पुरुषार्थ करूं, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं कि मुझे 2 साल का प्रमोशन मिल जाए। परंतु जब 2 साल हो जाते हैं और फिर अगर मुझे प्रमोशन ना मिले, तो यहाँ पे हमें ये स्वीकार करना है कि भैया क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से अभी इस पर्याय का काल अभी आया नहीं है, स्वकाल नहीं आया है, राइट। काल लब्धि उसकी भी पक्की नहीं है, तो अभी नहीं हुआ है, तो ठीक है, आगे देखेंगे, जब उसका कार्य होना होगा तब हो जाएगा। मैं अपना पुरुषार्थ करता रहूं, ऐसा नहीं कि मैं अपना पुरुषार्थ छोड़ दूं। उसके लिए मुझे जो भी कार्य की सिद्धि के लिए जो पुरुषार्थ मुझे जो करना है वो करता रहूं, परंतु यदि उसकी काल लब्धि नहीं है तो मेरे पुरुषार्थ के होने के बावजूद भी वो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। यदि हम स्वीकार करें ऐसा, तो हमें क्या लाभ हुआ कि हम एक निर्भर हो जाता है, हम फ्रस्ट्रेशन से बच जाते हैं, हम आकुलता व्याकुलता से बच जाता है, राइट। क्योंकि हम सोचते हैं कि भैया हमने तो अपना पुरुषार्थ कर लिया, अब फिर भी कार्य की सिद्धि नहीं हुई, तो वो कार्य का जो स्वकाल आने पर जब सिद्धि होगी तब होगी।
मैं अपना पुरुषार्थ करता रहूंगा जो मुझे कार्य की सिद्धि के लिए करना है, परंतु उसका स्वकाल जब तक नहीं आएगा तब तक वो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। जब उसकी काल लब्धि लब्धि नहीं पकेगी तब तक वो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। तो जानने से हमें यह लाभ हुआ। देखिए, पुरुषार्थ के बारे में थोड़ा वापस हम बात कर रहे हैं कि तीर्थंकर भगवान जब है, जब जन्म लेते हैं तीर्थंकर भगवान, राइट। तो तीर्थंकर भगवान अपने भारत क्षेत्र में एटलीस्ट उनके वहां उसके अपेक्षा बात कर रहा हूँ। तो तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते हैं तो उन्हें जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं। कौन से ज्ञान होते हैं, किसी को पता है? तीर्थंकर भगवान को जन्म से कौन से ज्ञान होता है? 3 ज्ञान होता है। वो 3 ज्ञान कौन से है? श्रुत ज्ञान। हाँ, शुद्ध ज्ञान इज वन ऑफ इट, करेक्ट। और देखिए, हमने अपना ज्ञान का टॉपिक आने वाला है। हाँ अमर, इफ यू वांट टू आंसर, और डिड यू आंसर दैट? I was thinking there was another Avdi Gyan. हाँ, अवधि ज्ञान, वेरी गुड जॉब। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो देखिए, सामान्य से अभी हमारे पास, हाँ पलक, इफ यू वांट टू से समथिंग। हाँ देखिए, हमारे पास कौन से ज्ञान है अभी? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। अभी हम ये ज्ञान का टॉपिक शीघ्र ही लेने का प्रयत्न करेंगे, तो तब ये ज्ञान के बारे में हम ये पूरा हमारी समझ आ जाएगी। बट अभी हमारे पास कौन से ज्ञान है? 2 प्रकार के ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तीर्थंकर जब होते हैं वो उनको जन्म से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो होता ही है, परंतु उसके साथ अवधि ज्ञान भी होता है तीर्थंकर को, राइट। जब वो तीर्थंकर है मनुष्य गति और वो मनुष्य गति के जीव है, परंतु बिकॉज ऑफ तीर्थंकर जो उनके जो पुण्य है और उनकी जो ये विशेषता रहती है तीर्थंकर की, तो उनको जन्म से अवधि ज्ञान भी होता है। तो अवधि ज्ञान होता है, तो अवधि ज्ञान से उन्हें ये भी पता होता है कि उसी भव में उनका मोक्ष होने वाला है। तीर्थंकर को ये पता होता है, जन्म से पता होता है। ऐसा नहीं है कि बड़े हुए उसके बाद पता चला। जन्म से इस बात का ज्ञान रहता है तीर्थंकर को, ठीक है। तो जन्म से उनको पता है कि अवधि ज्ञान से उन्हें पता होता है कि उनका उसी भव में मोक्ष होने वाला है। फिर तीर्थंकर जब दीक्षा लेता है, और दीक्षा, जब उनका दीक्षा कल्याणक हो जाता है, और उसके बाद में उनका ज्ञान कल्याणक होता है, तो आगे जाके उनको फिर एक टाइम आता है जब उन्हें केवल ज्ञान होता है, और फिर बाद में उनका मोक्ष होता है, राइट। हाँ, दीक्षा लेते हैं तब उन्हें मन परिचय ज्ञान भी हो जाता है तीर्थंकर को, और फिर फाइनली जब ये उनको केवल ज्ञान होता है तब तो केवल ज्ञान हो ही जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि तीर्थंकर को जन्म से पता है कि उनका उसी भव में मोक्ष होने वाला है। अब महावीर स्वामी भगवान के तीर्थंकर की बात अगर हम समझे, महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर की बात समझे, तो महावीर स्वामी भगवान को उनको पता था कि उनका मोक्ष होने वाला है उसी भव में, राइट। उनको कब ये भी पता था जन्म से कि उनका मोक्ष कब होने वाला है, राइट। तो महावीर स्वामी भगवान की उम्र थी 72 ईयर्स की। तो एट द एज ऑफ 72 ईयर्स महावीर स्वामी भगवान वेंट टू मोक्ष। एट द एज ऑफ 30 he took मुनि दीक्षा। एट द एज ऑफ 42 he attained केवल ज्ञान। तो 30 साल की उम्र में उन्होंने मुनि दीक्षा ली, 42 ईयर्स की उम्र में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और 72 ईयर्स की उम्र में उनका निर्माण हुआ और वे मोक्ष में गए। अब पुरुषार्थ की अपेक्षा अगर हम बात करें, तो क्या हम ये कहते हैं कि भगवान ने पुरुषार्थ नहीं किया? क्योंकि भगवान जो है उनको पता था कि उनकी 72 ईयर्स में ही ये उनको निर्माण होने वाला है, मोक्ष आने वाला है। तो अगर हम पुरुषार्थ अगर ऐसा समझे कि पुरुषार्थ करने से मोक्ष को आगे पीछे किया जा सकता था, तो भगवान को फिर पुरुषार्थ करना चाहिए था कि भैया 72 ईयर्स तक मैं क्यों रुको, 30 ईयर्स में ही पुरुषार्थ करके मैं मोक्ष चला जाऊँ, 40 ईयर्स के एज पे चला जाऊँ, वाई शुड आई वेट टिल द एज ऑफ 72, राइट। तो भैया यहाँ पे हम प्रमोशन के लिए वेट नहीं कर पाते हैं, वहां पे भगवान ने भी अपने लिए उसके लिए वेट किया, राइट। वेट किया, ये सब व्यवहार का कथन है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो काल लब्धि मोक्ष जाने का जो उनका काल था वो एट द एज ऑफ 72 ही था। तो भगवान ने ये नहीं बोला कि मैं पुरुषार्थ करके 72 की जगह 62 के एज पे चला जाऊंगा मोक्ष, या मैं 50 के एज पे चला जाऊंगा। वो 72 की एज पे ही होने वाला था, वो कार्य की सिद्धि उसी एज पे होने वाली थी, तो उसी एज पे हुई। तो भगवान ने, तो पुरुषार्थ क्या हुआ भगवान का? पुरुषार्थ ये हुआ कि उन्होंने अपने स्वरूप में लीनता रखी, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। ये बहुत स्थूल रूप से, बहुत बेसिक तौर पर समझा रहा हूँ कि उन्होंने स्वीकार किया कि भैया मेरा जो निर्माण है, मेरा जो मोक्ष है एट द एज ऑफ 72 होने वाला है, तो मैं उसी पे होने वाला है। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक चेंज दैट ऑल दोस थिंग्स। मैं पर्याय को मैं बदल नहीं सकता। यहाँ पे अपने शास्त्र में आता है
जिनेंदोवा इंदोवा, हाँ इंदोवा जिनेंदोवा, यानी उसका मतलब है इंद्र और जिनेंद्र भी ये जो पर्याय है, जो काल, जिस काल में जिस पर्याय का आना है उस पर्याय को बदल नहीं सकते। कौन? इंद्र और जिनेंद्र, राइट। हमने इसके बारे में पहले बात की थी कि तीर्थंकर, जिनेंद्र यानी तीर्थंकर भगवान, जो जिन तीर्थंकर भगवान को ले सकता है यहाँ पे। तो हमने ये समझा था कि इंद्र के पास कितनी शक्ति होती है, कितना बल होता है, ये हमने पहले समझा था। किसी को याद होता या शायद नहीं समझा था, मे भी नहीं डिस्कस किया था, आई डोंट रिमेम्बर। बट इंद्र के पास कितना बल होता है, पूरा जो जम्बू द्वीप है, राइट, पूरा जो जम्बू द्वीप है, सौधर्म इंद्र की बात कर रहे हैं, जो सबसे जो पहला जो स्वर्ग है सौधर्म देवलोक, उसका जो इंद्र है सौधर्म इंद्र जो है वो, उसके बाद इतना सामर्थ्य होता है कि पूरा जम्बू द्वीप को उठा के वो पलट सकता है, इतनी शक्ति है। जम्बू द्वीप यानी कितना बड़ा हुआ, हम जो है वो भरत क्षेत्र में है, और भरत क्षेत्र के भी 6 खंड है, और 6 खंड में एक आर्य खंड है, और हम जो है भरत क्षेत्र के आर्य खंड में, तो एक बहुत ही छोटे पार्ट में है जम्बू द्वीप के। जैसे अपना जो आर्य खंड है, आर्य खंड में जितने अपने जो ज्योग्राफी के हिसाब से 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, वो एक ही आर्य खंड में आ जाता है। फिर वैसे तो और 5 खंड है भरत क्षेत्र में, और फिर भरत क्षेत्र के बाद फिर विदेश क्षेत्र है, और अपना जम्मू द्वीप में विदेश क्षेत्र है, और फिर ऐरावत क्षेत्र है, और उसके बीच में भी कितने सारे पहाड़, समुद्र, ये सब जो आते हैं यहाँ पे, राइट। तो पूरा जम्मू द्वीप तो कितना बड़ा है, पूरे जम्मू द्वीप को वो उठा के पलट सकता है इंद्र, उसके पास इतना सामर्थ्य होता है। और तीर्थंकर के पास कितना सामर्थ्य होता है कि जो ये देव है, इंद्र है, उससे अनंत गुना बल जो है वो तीर्थंकर के पास होता है। परंतु इतना बल होने के बाद भी ना इंद्र और ना जिनेंद्र यानी तीर्थंकर भगवान ये जो पर्याय के क्रम को बदल सकते हैं, राइट। तो जब वे नहीं बदल सकते तो हम लोग क्या कर पाएंगे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम पर्याय के क्रम को बदल नहीं सकते, और हम कई बार इसका पुरुषार्थ करते हैं। तो हमें यह समझना है कि ठीक है, मुझे ये कार्य, मुझे प्रमोशन चाहिए, आई एम गोइंग टू पुट एफर्ट ओवर देयर, राइट। बट इफ आई डोंट गेट इट, आई हैव टू एक्सेप्ट द क्रमबद्ध पर्याय, वो काल का और उसमें सिर्फ क्रमबद्ध पर्याय नहीं, उसमें दूसरे भी फैक्टर्स है। अभी हम लोग ये 5 समवाय की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, पर इसमें अपना कर्म है, अपने दूसरे भी जो चीजें हैं, वो सब, ऑल दोस थिंग्स प्ले देयर रोल। बट यहाँ पे हम पर्याय की अपेक्षा बात कर रहे हैं, राइट। सो ये है। तो यहाँ पे हम क्या है कि जो द्रव्य की जो पर्याय है उसको हम बदल नहीं सकते, वो सुनिश्चित है, राइट। तो हम अपने पुरुषार्थ करते रहे, लेकिन अगर वो कार्य की सिद्धि ना हो तो वहां पे हम आकुलता व्याकुलता ना रखें, हम निर्भर हो जाए, हम ये समझ लें कि भैया काल लब्धि नहीं हुई वो कार्य की सिद्धि होने के लिए, तो अभी वो कार्य नहीं होगा, नहीं हुआ। जब उसकी काल लब्धि आएगी तो कार्य की सिद्धि हो जाएगी, एज्यूमिंग उसमें और बाकी के जो 4 समवाय है वो भी मौजूद होता, ठीक है। सो ये है, वो हमें वहां पे एक्सेप्ट करना है, राइट। तो भगवान महावीर ने कल्पेश ऐसा भाई, कोई, एक क्लैरिफिकेशन करना था। तो बेसिकली हाँ और आई एम अंडरस्टैंडिंग इज कि जो सुनिश्चित है वो तो होने ही वाला है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पुरुषार्थ बंद कर दो। पुरुषार्थ करना कंटिन्यू रखो, लेकिन जब सुनिश्चित होगा तभी होगा, और दैट्स इट, वी शुडंट गेट अपसेट अबाउट इफ इट डजंट हैपन। दैट्स इज दैट व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग? दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट। क्योंकि देखिए, जो सुनिश्चित है वो होने ही वाला है, उसमें क्या है कि हम कोई पुरुषार्थ करके उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो पुरुषार्थ है वो हमें, अगर हम ये सोचते हैं कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमें जो है वो सही डायरेक्शन में, दिशा में पुरुषार्थ करना है, राइट। राइट, अभी ओके। तो ये है। और या और दूसरा है कि कौन सा कार्य कब होने वाला है वो हमें नहीं पता है, राइट। क्योंकि कार्य की सिद्धि में पुरुषार्थ भी अपना निमित्त बनता है एक, राइट। सो जैसे महावीर स्वामी भगवान का ही हम उदाहरण ले लें, हम ये बोल रहे हैं ना कि महावीर स्वामी भगवान जब जन्म हुआ तभी उन्हें पता है कि उनका मोक्ष होने वाला है। तो महावीर स्वामी भगवान ने ये नहीं बोला कि भैया मेरा मोक्ष तो सुनिश्चित है, 70 एट द एज ऑफ 72 आई एम गोइंग टू गो टू मोक्ष, तो मुझे अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो महावीर स्वामी भगवान ने क्या समझा कि भैया एट द एज ऑफ 72 आई एम गोइंग टू मोक्ष, बट उसके लिए मुझे पुरुषार्थ तो ये करना है, तभी जाके मैं 72 के एज पे मोक्ष में जाऊंगा। तो उन्होंने 30 की एज पे दीक्षा ली, उन्होंने दीक्षा ली, और फिर दीक्षा में फिर अपने कर्म की निर्जरा की और ये सब किया, तब जाके एट द एज ऑफ 42 उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ, और केवल ज्ञान प्रकट हुआ, और फिर भी उनका तब वहां पे तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आया, उन्होंने देशना दी, दिव्य ध्वनि खरी भगवान की, और फिर एट द एज ऑफ 72 उनकी ये हुआ अपना
मोक्ष हुआ, राइट। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया इस भाव में तो मेरा मोक्ष होने ही वाला है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं भोगता रहूं और बाद में जाके जब मेरा मोक्ष होना तब हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं राइट होता है। तो अपना जो है काल, जो जब कार्य की सिद्धि होने वाले है तो पुरुषार्थ का तो योगदान रहता ही रहता है, राइट। तो इसलिए अपने पुरुषार्थ समवाय को भी पिछली बार समझा था। अगर सिर्फ बाकी के फैक्टर से होने वाला हो और उसमें पुरुषार्थ का अगर योगदान ना हो तो फिर 5 समवाय की जगह सिर्फ 4 समवाय हो जाता है, राइट। पुरुषार्थ को हम निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा राइट नहीं है। क्या? क्या? ठीक है। ठीक है, तो अभी फाइनली जस्ट टू कंक्लूड दिस टॉपिक, काल अवधि समझने समय क्या लाभ होता है, राइट। तो काल अवधि समझने समय क्या लाभ हुआ? तो सबसे पहले तो ये एक लाभ हुआ कि वी एक्सेप्ट द सिचुएशन व्हेन अ टास्क गेट्स अकम्प्लिश्ड और डजंट गेट अकम्प्लिश्ड। कार्य की सिद्धि हुई तो भी हमने स्वीकारा कि भैया ये कार्य को होने के लिए काल अवधि मौजूद थी, तो ये कार्य की सिद्धि हुई। और यदि कोई कार्य की सिद्धि नहीं भी हुई तो हमने उसको स्वीकार कर लिया। हमने बोला कि भैया ये कार्य की सिद्धि होने के लिए अभी काल अवधि नहीं है, तो ये कार्य नहीं हुआ, तो हमने उसको स्वीकार लिया। हमने ये आकुलता व्याकुलता नहीं की कि भैया मुझे तो ये कार्य आज ही करना था, ये क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने आकुलता व्याकुलता नहीं की, हमने सिचुएशन को वहां पे एक्सेप्ट कर लिया, राइट। 5 समवाय की अपेक्षा, द्रव्य की पर्याय की अपेक्षा, क्रमबद्ध पर्याय की अपेक्षा, तो ये सब अपेक्षा को लेके हमने समझ के वो सिचुएशन को हमने स्वीकार कर लिया। वहां पे हमने कोई आकुलता व्याकुलता नहीं की। और इससे क्या लाभ हुआ कि हम निर्भर हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि भैया मुझे ये आज कार्य करना था लेकिन आज क्यों नहीं हुआ, और फिर हम कोई निमित्त को ना दोष दे कि भैया इसने ऐसा किया इससे ये कार्य नहीं हुआ, उसने मेरा काम बिगाड़ दिया इससे मेरा कार्य नहीं हुआ। हम किसी को दोष ना दे, वहां पे हम वो बात को हम वहां पे स्वीकार कर लेते हैं, राइट। तो वो हम वहां पे निर्भर हो जाता है। जैसे कि कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया मैं इतना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, इतने सालों से मैं धर्म कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? काल लब्धि नहीं आई है तो नहीं हो रहा है। आप पुरुषार्थ करते रहो, जब काल लब्धि होगी आएगी तो कार्य हो जाएगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो और दूसरा ये है कि भविष्य, जो भूतकाल की पर्याय जो है वो तो बीत गई है, तो उसमें तो अभी कुछ चेंजेस होने वाले नहीं है। भविष्य की जो पर्याय है वो भी आने वाली है और वो हमें पता नहीं है, राइट। तो वहां पे हम कुछ कर नहीं सकते। और वर्तमान की जो पर्याय है वो भी उपस्थित हो गई है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो पर्याय को हम चेंज करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि पर्याय जो है वो तो बदलती रहने वाली है और वो भी सुनिश्चित है। हम अपना पुरुषार्थ जो है वो सही दिशा में करते रहे और बाकी फिर ये इस पर छोड़ दिया। अगर जब पुरुषार्थ का जब फल जब मिलने वाला होगा तब मिलेगा और उस फल के हिसाब से कार्य की स्थिति हो जाएगी। लेकिन जब अगर वो पुरुषार्थ का फल अगर हमें आज मिलता ना दिखे तो हम वहां पे कोई फ्रस्ट्रेशन ना लाए, कोई आकुलता व्याकुलता ना करें, हम वहां पे उस सिचुएशन को स्वीकार कर लें, राइट। तो यहाँ से हमें समता भाव भी प्रकट होता है। तो ये सब जो है अपना काल लब्धि को काल लब्धि को स्वीकारने का यहाँ पे ये लाभ होता है। ठीक है, तो ये अपना काल लब्धि जो है वही टॉपिक यहाँ पे अपना समाप्त हुआ। ठीक है, अभी आज के लिए अपने पास वी हैव सम मोर टाइम, तो वी विल। हाँ अमर बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? Just a quick clarification, Kapil bhai. The Samyak Darshan and Keval Gyan, what's the kind of correlation between the two? हाँ, Are they गुड। dependent, like पहले Samyak Darshan हुआ then only Keval Gyan, or how does that, हाँ, वेरी गुड what's क्वेश्चन। that relationship? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। सो सम्यक दर्शन जो है ना वो बेसिकली देखिए, अगर बहुत स्थूल रूप से कहे तो सम्यक दर्शन का मीनिंग क्या है कि जो उसका सम्यक दर्शन है, इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक बेसिकली। बट सम्यक दर्शन का अलग अलग उसका जो मीनिंग है या डेफिनेशन है निकाल सकता है कि वस्तु का जैसा स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप है उसको समझना, उसको स्वीकार करना, वो सम्यक दर्शन है। दैट इज द फर्स्ट वे टू डिफाइन और एक्सप्लेन सम्यक दर्शन। वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप है उसको स्वीकार करना, वो सम्यक दर्शन है। दूसरा डेफिनेशन है, तत्वार्थ सूत्र में आता है कि
तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी तत्व की श्रद्धा जो है, तत्व की जो यथार्थ श्रद्धा, जो सच्ची श्रद्धा हम रखे, उसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं। तीसरी परिभाषा ये है कि भेद ज्ञान जो है वो, उसको भी हम सम्यक दर्शन कहते हैं। भेद ज्ञान, भेद ज्ञान यानी ये जानना कि मैं हूं और बाकी सब है वो मेरे से भिन्न है, मैं बाकी सब द्रव्य से भिन्न हूं, राइट। उसका यथार्थ श्रद्धान होना, उसको स्वीकारना, उसका हमारी परिणति में हमेशा उसका रहना, ये भी सम्यक दर्शन है। यानी जैसे अमर आपने बोला कि भैया मैं जॉब करता हूँ, मैं 2 बच्ची का पिता हूँ, मैं एक विवाहित पुरुष हूँ, मेरी पत्नी है, मैं मेरी माता का बेटा हूँ। तो ये सब जो है वो हम पर्याय की अपेक्षा बात करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपने क्या जाना कि मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ, ना मेरी पत्नी है, ना मेरी माता है, ना मेरे बेटे हैं, ये सब है। क्योंकि आत्मा का कोई माता नहीं होती, आत्मा का कोई बेटा नहीं होता है, राइट। तो ये आपने जो है, यू सॉ योरसेल्फ एज अ सोल, यू डिड नॉट सी योरसेल्फ एज अमर और योर करंट पर्याय, राइट। तो यहाँ पे जो है, अगर इसका जो हमें हमेशा ये एक आभास रहेगा, श्रद्धा में ये रहेगा, तो ये भी एक सम्यक दर्शन की परिभाषा है। तो ये जो भेद ज्ञान, जो तीसरा पॉइंट का हमने भेद ज्ञान, उसको भी हम सम्यक दर्शन कह सकते हैं। सो सम्यक दर्शन इज बेसिकली ब्रॉड टॉपिक। तो यहाँ पे अभी आपका प्रश्न था कि सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान का क्या कोरिलेशन है। तो शास्त्र में क्या आता है कि जो सम्यक दर्शन की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट। ये हमने काफी सेशन हम ये समझ रहे हैं। तो जो मोक्ष मार्ग जो अपना एक्चुअली कब शुरू होता है, जब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तब वहां से अपना मोक्ष मार्ग शुरू होता है, वहां से असली धर्म शुरू होता है। अभी जो है वो हम धर्म वो लेवल पे पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन एक बार जीव को जब सम्यक दर्शन हो जाता है, तब सही में जाके वो जीव का पुरुषार्थ होता है धर्म के मार्ग पे, मोक्ष के मार्ग पे। अब सम्यक दर्शन जो है, अगेन दिस इज अ वेरी डिटेल लेवल टॉपिक। तो यहाँ पे क्या है कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सम्यक दर्शन। एक है औपशमिक सम्यक दर्शन, एक है शायोक्षमिक सम्यक दर्शन, और एक है क्षायिक सम्यक दर्शन। ठीक है, अभी ये सब में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जीव को जब कभी आज तक कभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो, तो सबसे पहली बार जो सम्यक दर्शन होता है वो होता है औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। और औपशमिक सम्यक दर्शन का काल है वो सिर्फ अंतर्मुहूर्त है। तो वो औपशमिक सम्यक दर्शन है सिर्फ 48 मिनट्स, विद इन अप टू 40 मिनट्स तक ही टिक सकता है, उससे ज्यादा नहीं टिकेगा। उसके बाद क्या होता है, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। एक बार औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, फिर देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। उसके बाद ये पूरा टॉपिक बहुत डिटेल में जाता है, हम लोग विल ट्राई टू कवर इट इन सम टाइम इन द फ्यूचर। बट उसके बाद क्या है, या तो सम्यक दर्शन चला जाएगा, या वो औपशमिक पे से शायक्षमिक सम्यक दर्शन में जा सकता है, एंड देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज आल्सो देयर। ऐसा है। तो कहने का पॉइंट यह है कि सम्यक दर्शन का इंपॉर्टेंस यह है कि किसी भी जीव को यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, ठीक है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद वो सम्यक दर्शन जा भी सकता है। जैसे भगवान महावीर के जीव को, ये हमने आज जो बात की मारीचे के भाव की बात की, और जो सिंह के पर्याय की बात की। तो सिंह के पर्याय में जब सम्यक दर्शन हुआ था, तो महावीर स्वामी के भगवान के जीव को एक्चुअली दूसरी बार सम्यक दर्शन हुआ था सिंह की पर्याय में। उनको पहले भी एक बार सम्यक दर्शन हो चुका था, वो जब एक विश्वभूति नाम के एक मुनि बने थे, उनके जो मारीचे के भाव के बाद हुआ था ये, और जो सिंह की जो पर्याय थी उससे पहले हुआ था। तो उनका एक भाव हुआ था जिसमें उनका नाम था विश्वभूति। तो तब भी उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी, और वहां पे भी उनको सम्यक दर्शन हुआ था। सम्यक दर्शन हुआ था, परंतु उन तब वो मुनि दीक्षा के भाव में भी उन्होंने थोड़े ऐसे कार्य किए, निदान बंद किया, और ये सब जो हुआ था, तो जिसकी वजह से उनका सम्यक दर्शन वापस बीच में से चला गया। लेकिन फिर वापस उनको सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति वापस हुई, राइट। तो कहने का पॉइंट यह है कि सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त करने के बाद सम्यक दर्शन वापस जा भी सकता है जीव में से, समझ, वो जीव वापस मिथ्या दर्शन में जा सकता है। परंतु अपना शास्त्र क्या कहता है कि एक हाँ, एक क्वेश्चन है मुझे। हम लोगों में तो पता है नवसार के भाव में उनको सम्यक दर्शन हुआ था, हाँ, महावीर तो भगवान आंटी को वो, सबसे पहली बार। हाँ, नहीं सर, आप जो बोल रहे हो नहीं सर। तो जो वो श्वेतांबर मान्यता में ऐसा है आंटी, लेकिन दिगंबर मान्यता में ऐसा नहीं है। दिगंबर मान्यता में कैसा है कि उनको वो नैसार का भाव नहीं है, उसमें उसमें जो है वो पूर्वा भील का भाव है। जो मारीची का जो भाव था, उससे पहले वो देव में थे, देवगति में थे, और जो देवगति से पहले का जो भाव था, एज पर श्वेतांबर वो नैसार का भाव था, लेकिन एज पर दिगंबर वो था अपना
पूर्वा भील कब होता, तो उसमें एक वो भील थे एक्चुअली, ऐसा था। तो वो श्वेतांबर मत का थोड़ा अलग है इसमें, और दिगंबर मत का अलग है। यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ आंटी, वो दिगंबर मत के हिसाब से। ओके ओके सर। हाँ नहीं नहीं, जो ठीक है, आपका क्वेश्चन सही है, इट्स अ गुड राइट क्वेश्चन। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि जो अपना शास्त्र ये कहता है कि एक बार जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, भले उसके बाद वो सम्यक दर्शन चला भी जाए, लेकिन एक बार जब जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो उनका मोक्ष गारंटेड है। गारंटेड, इट इज अ गारंटी, इट्स अ स्टैम्प कि अब आपका मोक्ष सुनिश्चित हो गया, अभी होने ही वाला है आपका मोक्ष। एक बार, भले फिर बाद में चला भी जाए, ऐसा है, क्योंकि फिर एक बार चला जाएगा तो भी वापस हो जाएगा अल्टीमेटली। तो सम्यक दर्शन का वो एक इंपॉर्टेंस है। दूसरा ये है कि अगर कर्णानुयोग की अपेक्षा बात करें, तो सम्यक दर्शन का क्या कहा है कर्णानुयोग में कि एक बार सम्यक दर्शन जीव को हो गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में उस जीव का मोक्ष निश्चित है। अब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल क्या होता है वो एक अलग टॉपिक है, और अर्ध पुद्गल परावर्तन भी कहता है, जो पुद्गल परावर्तन भी कहता है, और उसको पंच परावर्तन भी कहता है। सो जो पुद्गल परावर्तन या पंच परावर्तन है, उसकी 5 तरह से उसको डिफाइन किया जा सकता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 तरह से उसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, वो एक पूरा एडवांस टॉपिक है, विल नॉट गो इनटू ऑल दोस थिंग्स टुडे। बट कहने का पॉइंट यह है कि एक बार सम्यक दर्शन हो गया किसी जीव को तो उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है, ऐसा है। सो सम्यक दर्शन का ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब आपका कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, केवल ज्ञान का क्या है? तो केवल ज्ञान तो जो है वो बेसिकली ये है, रूल है कि जिस जीव को मोक्ष में जाना है तो उस जीव को पहले उसी भव में केवल ज्ञान होगा, और फिर उसी भव में केवल ज्ञान होने के बाद उसी भव में वो जीव मोक्ष में जाएगा। तो केवल ज्ञान इज वन स्टेप प्रायर टू मोक्ष, कह सकते हैं, राइट? ऐसा है। सो दैट इज हाउ इट इज। केवल ज्ञान और सम्यक दर्शन में कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बट इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। कोई भी जीव को पहले सम्यक दर्शन होगा, और फिर जब उसका मोक्ष होने वाला होगा तो उस भव में उसको केवल ज्ञान भी होगा, और फाइनली वो मोक्ष में जाएगा। Okay, thank you so much. I think this clarified quite a bit. I'm glad I asked the question. Thank you. ओके, या आप क्वेश्चन पूछते रहेगा, मुझे आंसर को पता होगा तो आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर। सो बट या डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, अभी अपने पास ऑलमोस्ट हाफ एन आवर बचा है आज के लिए, तो मैं एक छोटा सा टॉपिक लेना चाहता हूँ। एक्चुअली ये पूरा 1.5 घंटे का टॉपिक है वैसे देखे तो, बट विल ट्राई टू सी हाउ मच वी कैन कवर टुडे। तो चलो, I'll not actually exactly disclose what the topic is right now. We'll try to kind of go in that direction and let us see how far we are able to go on that one. ठीक है, तो ये है कि पहले तो ये समझ लेते हैं कि हम जो राग और द्वेष का टॉपिक ले लेते हैं। तो इसमें अपने आई थिंक अपूर्व भाई और अपने विशाल भाई, आई थिंक आपके बच्चों जो है उनको आप बालबोर्ड 2 में पढ़ाते थे, ये एक चैप्टर आता है तो राग और द्वेष का, एक्चुअली कषाय का आता है, तो आपको शायद मोस्टली आंसर पता होंगे। तो हाँ, आई थिंक अनुप्रिया, यू आल्सो वुड नो द मोस्ट ऑफ द आंसर्स। सो I'll request you to speak up later. जो बालबोर्ड 2 के पेरेंट्स हैं, I'll request you to speak up later on these questions. First, I'll request the other people to give a try, and then if they are not able to answer, then you guys can speak up. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि राग क्या है और द्वेष क्या है। चलो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसी को भी जो बालबोर्ड 2 के पेरेंट्स नहीं है उनको अगर आंसर करना है तो कर सकता है। राग क्या है और द्वेष क्या है? Rag is like affinity, right? Like लगाव किसी से, and हाँ, द्वेष यानी कि hatred. hatred, correct. So perfect answer, Amar, right? So if you like something, किसी वस्तु को हमें पसंद हो, किसी वस्तु से लगाव हो, किसी वस्तु का एफिनिटी हो, तो उसे हम राग कहते हैं। और द्वेष इज हेट्रेड, कोई वस्तु में अच्छी ना लगे या बुरी लगे, या हमें वो उस वस्तु का सहयोग हमें अच्छा ना लगे, तो हम उसे उस फीलिंग को, उस भाव को हम द्वेष कहते हैं, राइट? तो द्वेष जो है, चलो वो तो अभी समझने के लिए इजी है, राइट? कि द्वेष जो है वो अच्छा नहीं है, इट इज नॉट गुड टू हैव द्वेष, राइट? राग का कैसा है? इज इट ओके टू हैव राग? किसी वस्तु का राग होना, इज इट ओके और इज इट नॉट ओके?
No, it's not. हाँ अमीबेन, क्यों? Why is it not okay to have राग? राग रखने में क्या बुराई है? What is the problem? उससे कुछ मतलब छूट नहीं सकता। मैं भी आपने जो कहा, हाँ आपने जो कहा, मैं I भी think बोलूं? that, हाँ बोलिए आंटी। हाँ मैं बोलती हूँ राग संसार के प्रति राग है, वो संसार बढ़ाता है, और आत्मा के प्रति का राग हमें मोक्ष दिलाता है। ओके आंटी ने जो कहा वो भी एक पॉइंट है। आंटी ने भी कहा वो पॉइंट है। आंटी एक्चुअली आपका पॉइंट है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, बट या आई नोटेड द पॉइंट दैट यू सेड। आपने जो कहा वो मैंने सुन लिया। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू कर। हाँ पलक ने लिखा है यहाँ पे कि राग है तो वो द्वेष भी करवाएगा डाउन द लाइन। हाँ तो ये कहा, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे ये है कि हाँ तो राग का प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज रॉन्ग विद राग? इज फर्स्ट ऑफ ऑल, इज राग रॉन्ग और नॉट? राइट, इज इट गुड टू हैव राग और नॉट? तो उसका आंसर है कि नो, इट इज नॉट गुड टू हैव राग। व्हाई इज इट नॉट गुड टू हैव राग? क्योंकि राग जो है वो उससे क्या है कि इवेंचुअली राग जो है वो द्वेष की उत्पत्ति करवाएगा, राइट। ये है। सो आंटी ये जो है ये है, जैसे मुझे कोई चीज का राग ज्यादा है, जैसे अभी मेरे पास मान लो कि 2 कार है। मेरा एग्जांपल नहीं, कोई भी किसी का भी व्यक्ति का एग्जांपल ले लेता है, लेकिन एक एग्जांपल ले रहा है कि एक व्यक्ति के पास 2 कार है। एक पुरानी कार है, 12 साल पुरानी है, 13 साल पुरानी है, ठीक है, अभी वो कार काफी पुरानी हो गई है, और अभी उसने एक नई कार ली। तो नई कार ली और उसकी एकदम नई एकदम टकाटक एकदम फाइन मस्त कार है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, तो राग वो उस व्यक्ति का कौन सी कार के प्रति ज्यादा होगा? उसकी जो नई कार है उसके प्रति उसका राग ज्यादा होगा। परंतु उसकी जो पुरानी कार है, अब उसका उसका राग कम हो गया होगा, राइट, क्योंकि वो काफी साल पुरानी है, उसकी भी लाइफ, कार की लाइफ कितनी बची है पता नहीं है, खत्म होने वाली है। तो ये है, तो पुरानी कार के प्रति उसका राग कम है, नई कार के प्रति उसका राग ज्यादा है। अब क्या हुआ कि एक दिन वो बंदा कार में जा रहा था, राइट, और उसका मान लो कि कुछ किसी ने उसे कहीं पे पार्किंग में रखी, और किसी ने वो पार्किंग में से उसको कार निकालते निकालते उसने कार में डेंट कर दिया, ठीक है। एक डेंट हो गया, स्क्रैच हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अब ये डेंट जो है, अगर उसकी जो पुरानी कार में होता तो मान लेता कि अरे यार ये कार पुरानी है, चलो ठीक है, डेंट लगा, कोई बड़ी बात नहीं है, अब वैसे इसमें थोड़े डेंट्स है, स्क्रैचेस है, और एक डेंट यहाँ आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर उसकी नई कार पे अगर वो डेंट आएगा, स्क्रैच आएगा, तो वो व्यक्ति का क्या रिएक्शन आएगा? वो रिएक्शन, वो इतना आकुलता व्याकुलता से वो भर जाएगा। उसको ये होगा कि अरे यार मेरी इतनी नई कार है, मेरी इतनी महंगी कार खरीदी, मेरी इतनी अच्छी सुंदर कार है, और किसी ने जाके उसमें डेंट कर दिया, स्क्रैच कर दिया, ये होगा। तो उसको कितनी आकुलता व्याकुलता हो जाएगी, राइट। तो ये आकुलता व्याकुलता का कारण क्या हुआ? राग हुआ, राइट। ये राग था उसको जब अपनी नई कार के लिए, तो उसको आकुलता व्याकुलता हुई। और उसकी जो पुरानी कार है, अगर यदि उसकी पुरानी कार में ये डेंट होता तो उसको ये आकुलता व्याकुलता या तो नहीं होती या तो कम होती। क्यों कम होती? क्योंकि उसकी पुरानी कार के प्रति उसका राग कम है उस व्यक्ति का, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है। सो राग जो है ये भी द्वेष भी करवाता है, और राग जो है वो अन्य कषाय यानी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जो 4 कषाय है उसको उत्पन्न भी करवाता है, राइट। बाकी के ये जो 4 कषाय है उसको उत्पन्न करने का भी ये कारण है राग। तो इसीलिए देखिए जैन धर्म और अन्य धर्म में एक, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस कॉल। सॉरी है, एक्चुअली मुझे लगा एक थोड़ा अर्जेंट को किसी का हो सकता है काम, तो इसलिए आई टेक द कॉल, बट आई थिंक इट वाज फाइन। सो हम ये बात कर रहे थे कि जो राग जो है वो द्वेष उत्पन्न करने का भी कारण बनता है, और राग जो है उससे अन्य कषाय भी उत्पन्न होता है, राइट। मुझे किसी वस्तु का राग है तो मैं
उस वस्तु को सेटिस्फाई करने का प्रयत्न करूंगा, राइट। और यदि वो मेरी वस्तु का, जिस वस्तु का राग है, उसको मुझे, अगर वो मैंने पुरुषार्थ किया, प्रयत्न किया और मुझे वो वस्तु मिल गई, तो मैं क्या होगा, मुझे मेरे में मान कषाय उत्पन्न होगा कि मैंने देखा कि देखो, मेरा गोल था एक बिलियनर बनने का, एंड आई बिकम अ बिलियनर, राइट। तो मैं वहां पे मुझे मान कषाय उत्पन्न होगा। यदि मुझे वो, मेरा गोल था बिलियनर बनने का, मेरा गोल था प्रमोशन पाने का, मेरा गोल था कुछ भी करने का, कुछ भी हासिल करने का, लेकिन अगर मुझे वो नहीं मिली तो मुझे आकुलता व्याकुलता होगी, मुझे द्वेष उत्पन्न होगा, मेरे में क्रोध उत्पन्न होगा, ये सब होगा, राइट। तो अल्टीमेटली राग की वजह से ये सब अन्य कषाय उत्पन्न हुए, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब भी राग की वजह से हुए, और राग की वजह से मुझे द्वेष भी उत्पन्न हुआ अल्टीमेटली, राइट। तो ये एक राग का पॉइंट है। और दूसरे बारे में जस्ट मैं बताने वाला था, बट हाँ विशाल भाई आप बोलिए, क्या क्वेश्चन था आपका? तो जस्ट क्लेरिफिकेशन कर रहा हूँ मैं कि आपने बताया कि जैसे राग की वजह से चारों कषाय है उसका उससे हो सकता है, लेकिन जैसे हमने भाल बोध में ऑब्वियसली थोड़ा इस टॉपिक में हमने लिया था कि जो माया और लोभ है उसका राग से एसोसिएशन ज्यादा होता है, और बाकी जो दो कषाय है उससे द्वेष का होता है। तो ऐसा नहीं है, मतलब इट्स नॉट डिस्टिंग्विशिंग कि दो द्वेष से होते हैं दो राग से होते हैं, ऐसा नहीं है, राग सब में इम्पैक्ट होता है, राइट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सब में क्लैरिफाई इम्पैक्ट होता है। दैट। या यू आर राइट, यू आर राइट। एक्चुअली जो आई थिंक वो टॉपिक मेरे का, आई थिंक उसमें शायद थोड़ा इनएक्यूरेसीज हो सकती है विशाल भाई, बट बेसिकली कहने का तात्पर्य है कि कई एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे मैंने ये मानो मैंने एक गोल रखा कि मुझे एक टेस्ला कार खरीदनी है, इट्स एन एक्सपेंसिव कार इन पर्टिकुलर इन कनाडा, राइट। और इट विल कॉस्ट क्लोज टू $100,000, $100,000 अब मैंने एक गोल रखा है कि मुझे एक टेस्ला कार खरीदनी है, ये मेरा एक गोल है, क्योंकि मुझे वो कार के प्रति राग है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैंने क्या किया कि भैया मेरे पास 100,000 तो मुझे कार के लिए चाहिए, कि मेरे पास 100,000 है नहीं, तो मैं करूँ क्या? तो मैं अभी गोल रखूंगा कि ठीक है, मैं ज्यादा काम करूंगा, मैं कुछ और कुछ करूंगा जिससे मैं पैसे ज्यादा इकट्ठा कर सकूं, ये सब मैं करूंगा, ठीक है। तो मैं फिर वहां पे एक प्रयत्न करूंगा। फिर एक साल बाद मैंने टेस्ला, सपोज मैंने एक वो $100,000 सपोज मैंने टेस्ला कार के लिए मैंने इकट्ठा कर ली, और फिर मैं उसको लेने गया और मैंने ले ली, तो अब मेरे में मान बढ़ जाएगा कि भैया देखो, मैंने एक साल पहले गोल रखा था एंड आई अचीव माई गोल, सी हाउ ग्रेट आई एम और हाउ प्रोफिशिएंट आई एम इन अचीविंग माई गोल। मेरे पास कुछ नहीं था और मैंने 100,000 इकट्ठा कर लिए, मैंने कमा लिए, इसके लिए बचा लिए, और मैंने एक टेस्ला कार खरीद ली, तो यहाँ पे मेरा मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, राग की वजह से मेरा मान बढ़ा, मान कषय बढ़ा। अब मानो एक साल में मैंने जो जितने पैसे मुझे इकट्ठा करने थे वो मेरे नहीं हुए, राइट, और मैं कार नहीं ले पाया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं देखूं बोलूंगा कि भैया मैंने जॉब तो अच्छी की थी और मुझे प्रमोशन मिलना था, और मुझे प्रमोशन मिलता, मुझे बोनस मिल जाता, तो मेरे 100,000 इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन मेरा मैनेजर था वो एक, उसने मेरा ये सब मेरे प्लान पर पानी फेर दिया, और उसमें मेरा फॉल्ट नहीं था, मेरा कंट्रीब्यूशन तो था, लेकिन मैनेजर ने मुझे प्रमोशन दिया, मुझे बोनस नहीं दिया, और मैं ये 100,000 इकट्ठा नहीं कर पाया। तो इससे क्या हुआ, मुझे द्वेष हुआ मैनेजर पे, राइट। तो यहाँ पे ये इसकी वजह से मुझे ये टेस्ला कार की के लिए जो राग था उसकी वजह से मुझे अपने मैनेजर पे द्वेष हुआ, तो ये राग से द्वेष की उत्पत्ति हुई, राइट। तो ये द्वेष का एग्जांपल है। फिर यहाँ पे मैनेजर पे द्वेष आया, फिर मुझे क्रोध आया, मुझे गुस्सा आएगा कि मेरा ये गोल था अचीव नहीं हुआ है, तो क्रोध उत्पन्न हुआ, राइट। अब क्रोध उत्पन्न हुआ, तो अब मैं क्या करूंगा कि भैया मुझे तो कार फिर भी लेनी है, मैं क्या करूंगा, अब मैं कुछ माया करूंगा, आई ट्राई टू चीट समवेयर, आई ट्राई टू do something which is kind of ethically incorrect. I'll try to cheat something in a way, and so that I can still fulfill my dream of getting that car, right? तो मैं क्या करूंगा, माया करूंगा। तो ये राग की वजह से अल्टीमेटली मैंने माया की। तो क्रोध, मान, माया और लोभ, लोभ तो है ही, राग इटसेल्फ इज लोभ, राइट। क्या मुझे टेस्ला कार लेनी है, वो राग हुआ टेस्ला कार का, तब मुझे उसको पाने की इच्छा हुई, तो वो मेरा वहां पे लोभ हो गया, राइट। दैट इज माई ग्रीड टू हैव दैट कार, तो वहां पे लोभ भी हो गया। तो बेसिकली राग की वजह से ये चारों कषाय उत्पन्न हुए, और फिर ये कषाय की वजह से फिर मैं बाकी की जो पाप है वो करूंगा। तो जैन धर्म जो है, या सो जैन धर्म जो है वो एक ऐसा धर्म है जो राग को भी इतनी सूक्ष्मता से समझाता है। अन्य धर्म और जैन धर्म में क्या फर्क है? अन्य धर्म क्या है, ये बताते हैं कि द्वेष तो बुरा है, राइट। इट इज नॉट गुड टू हैव द्वेष, किसी के प्रति द्वेष मत रखो। अन्य धर्म भी ऐसा सिखाते हैं, राइट। सबके प्रति प्रेम भाव रखो, ऐसा बोलते हैं अन्य धर्म में, सबके प्रति प्रेम भाव रखो, ऐसा बोलते हैं।
जैन धर्म क्या कहता है कि भैया राग द्वेष तो गलत है ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है और ये समझना भी इजी है। बट जैन धर्म ये बोलता है कि साथ में कि राग जो है, राग वो भी छोड़ने योग्य है। राग भी हे है यानी छोड़ने योग्य है, क्योंकि राग अल्टीमेटली कॉजेस अदर कशाइस, राग कॉजेस द्वेष एंड अदर कशाइस, राइट। और उससे वो कषाय की निमित्त से फिर हम और पाप करते हैं। तो ये समझने की बात है। तो जैन धर्म जो है वो राग और द्वेष को इतनी सूक्ष्मता से समझाता है। बाकी अन्य धर्म में ये सब कॉन्सेप्ट है वो नहीं आता है, राग का कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो अभी दैट लीड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भगवान किसको कहना चाहिए, वो किसको सही मायने में किसको हमको भगवान मानना चाहिए। कोई भी आंसर दे सकता है बिकॉज वी हैव शॉर्ट लिमिटेड टाइम, सो जिसको भी आंसर देना। वितरागी। वितरागी, राइट। तो जैन धर्म में वितरागी हाँ वितरागी सर्वज्ञ और जो हितंकर है, मतलब प्रीचर्स हु हाँ गिव्स उपदेश, हाँ। तो वितरागी इसमें है। यस यस करेक्ट। सो ये दैट इज करेक्ट। सो जैन धर्म के हिसाब से कोई व्यक्ति जो है, यहाँ पे कोई व्यक्ति की विशेषता नहीं है। जैन धर्म में हमेशा गुणों की विशेषता रहती है एज कम्पेयर टू अदर धर्म। अदर धर्म में कह दिया कि भैया जीसस भगवान है, अल्लाह भगवान है, विष्णु भगवान है। जैन धर्म कोई व्यक्ति को कोई भगवान नहीं कहता है। जैन धर्म क्या कहता है कि भैया जिस व्यक्ति में ऐसे गुण पाए जाए ये वो भगवान है, और जिस व्यक्ति में ऐसे गुण ना पाए जाए वो भगवान मानने योग्य नहीं है। दैट्स इट। उसमें विशाल भाई आप भी भगवान बन सकते हो, अमर आप भी भगवान बन सकते हो, अनुप्रिया आप भी भगवान बन सकते हो, राइट। इसमें भगवान के लिए कोई कॉपीराइट नहीं है, किसी का कॉपीराइट नहीं है कि भैया मैं भगवान हूं बाकी सब मेरे भक्त रहेंगे, कोई भगवान नहीं रहे बनेगा। ऐसा कोई कॉपीराइट जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म में हर एक जीव की योग्यता है भगवान बनने की, यदि वो गुण वहां पे वो लेवल पर पहुंच जाए, वो स्तर पर पहुंच जाए, अपने में वितरकता बना ले, तो वो जीव भगवान बन सकता है, राइट। हाँ विशाल भाई। इस बात से एक बात ट्रिगर हुई थी, कंपैरेटिव रिलीजन्स में मैंने कुछ पढ़ा था, उसमें जैन धर्म का दे सेड कि हाउ कैसे डिफरेंट कैसा है जैन धर्म की। वो ऐसा एक ही धर्म है जिसमें हम सबको पाथ दिया है भगवान बनने का, जो नॉर्मली बाकी सब धर्मों में वो बहुत ही एक्सक्लूसिव रखा है कि भगवान ओनली सर्टन पीपल हु हैव बीन आइडेंटिफाइड कैन बी भगवान। और यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमें भी नॉट ओनली fact you can become it, but you're given a roadmap to get there, which is very different. So I just want to kind of bring that up, and similar to what you described, but it comes in comparative as well. Yes. और देखिए ये जैसे इस बात की बात चल रही है, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं कोई अन्य धर्म में होता और मुझे कोई बोलता है कि भैया ये भगवान है और अब भक्त बन के रहो, तो मैं बोलता कि यार दिस इज नॉट फेयर, राइट। अगर आप कोई भगवान है तो मैं क्यों भगवान नहीं हूं? मैंने क्या गलती की, मैंने क्या बुरा काम किया कि मैं कभी भगवान बन ही नहीं सकता हूँ? सिर्फ आप ही भगवान बन के बैठे हो, राइट। इफ यू आर इन अ डेमोक्रेसी यू शुड हैव द राइट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, यू शुड हैव द राइट टू stand for elections, you should have the right to become the leader of the country, or you know whatever जो जिस लेवल पे इलेक्शन चल रहा है उस पे, राइट। अगर दो सिटीजन्स है तो दे हैव टू बी इक्वल, राइट। कोई बोले कि भैया मैं ही लीडर बन के रहूंगा तो ये तो फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगी, राइट। फिर वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। तो जैन धर्म जो है यहाँ पे इस अपेक्षा से बात करें तो यहाँ पे वो डेमोक्रेसी में मानता है। बाकी सब धर्म है वो अनफॉर्चुनेटली डिक्टेटरशिप में मानता है नहीं ऐसा है कि भैया भगवान तो वो है, बाकी सब है वो सब भक्त रह के रहोगे। तो मैं आई नॉट फील गुड अबाउट इट, राइट। मैं क्यों कह रहा आप भगवान का पोजीशन आप लेके बैठ गए, मुझे भगवान क्यों नहीं बनने दे रहे हो? मुझे भी भगवान बनना है, राइट। तो ये जस्ट एक बहुत बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ, तो ये है। तो इट और लॉजिकली इसका आप सोचो ना तो भी हमें लगेगा कि लॉजिकली ऑल्सो इट हैज टू बी इक्वल टू ऑल द लिविंग बीइंग्स, राइट। ऐसा नहीं है कि एक लिविंग बीइंग भगवान बन के बैठ गया और बाकी सब है वो सिर्फ भक्त ही बन पाएंगे, वो भगवान कभी नहीं बन पाएंगे। इट डजंट मेक सेंस दैट वे ऑल्सो लॉजिकली व्हेन यू ट्राई टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। सो दैट यहाँ पे एक जैन धर्म की एक क्रेडिबिलिटी आती है, प्रामाणिकता आती है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग ये है इस बात की बात कर रहे थे कि भगवान किसको मानना चाहिए। तो जैन धर्म के हिसाब से जो वितरागी है और जो सर्वज्ञ है उसी को हम भगवान मान सकते हैं। वितरागी, सर्वज्ञ और हितंकर। हितंकर इज वो भी है इंपॉर्टेंट क्योंकि भगवान जो है उनके वो तीर्थंकर भगवान उपदेश देता है, तो वो हितोपदेश देता है, हमारे हित के लिए वो उपदेश देता है। तो वो वहां पे हितंकर भी है, बट वो एक मिनिमम एक थोड़ा लोअर पॉइंट है। जो दो मेन पॉइंट है यहाँ पे, जो वितरागी है और वो जो सर्वज्ञ है वो भगवान है, और जो वितरागी और सर्वज्ञ नहीं है वो भगवान, उसको हम अभी भगवान नहीं मान सकते हैं, राइट।
ये है। तो जैन धर्म में ये कहा गया है। सो डेफिनेशन ऑफ गॉड इज वेरी क्लियर, जो वितरागी और सर्वज्ञ। देखिए, जो वितराग संपूर्णतः वितरागता पाता है वो ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। जब ये गुणस्थान का टॉपिक है ना, 14 गुणस्थान का टॉपिक है, जब हमने इसके बारे में थोड़ी बात की थी, तो जो सपक श्रेणी में चढ़ते हैं जो जीव, यानी जो 7 गुणस्थान के ऊपर चढ़ते हैं, जब वो 8 गुणस्थान, 9 गुणस्थान, 10 गुणस्थान, 10 से फिर वो सपक श्रेणी में 12th में जाएगा, 10 से 11th में नहीं जाएगा, वो 12th में जाएगा। और जो 12th गुणस्थान आता है, 12th में जो आई थिंक जो 12th वाला गुणस्थान है, आई डोंट रिमेंबर इट ऑन द टॉप ऑफ माय हेड राइट नाउ, बट आई थिंक उसमें क्या है, वो जीव पूर्णतः वितरागी हो जाता है 12th गुणस्थान में। और जब पूरा वितरागी हो जाता है तो 13th गुणस्थान में जब प्रवेश करता है तो वहां पे जीव को केवल ज्ञान होता है। जब तक जीव पूरी तरह वितरागी नहीं होता है तो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो केवल ज्ञान तभी होता है उस जीव में जब वो पूरी तरह वितरागी हो जाता है। तो कहने का पॉइंट यह है कि कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई जीव में केवल ज्ञान है लेकिन वो वितरागी ना हो, ऐसा नहीं होता है। वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है। वस्तु का स्वरूप भी ऐसा है कि जब पूरी तरह वितरागी हो जाता है तभी उस जीव में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो अपना जैनिज्म में डेफिनेशन ये है कि वितरागी और सर्वज्ञ, ये जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर नीडेड। अगर कोई भी जीव में ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हम उसको भगवान मान सकते हैं, और कोई भी जीव में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो हम उसको भगवान नहीं मान सकते। अब यहाँ पे इसमें कोई कहा है कि इस व्यक्ति को भगवान मानो, उस व्यक्ति को भगवान मत मानो। देखिए, अन्य धर्मों में कहता है कि भैया हमारे भगवान तो ये है, तो बाकी के जो रिलीजन के जो भगवान है वो भगवान नहीं है, राइट। जैसे क्रिश्चियन लोग होंगे तो बोलेंगे कि भैया जीसस है वो भगवान है, लेकिन बाकी के जो रिलीजन में जितने भी भगवान है हम उनको नहीं मानते। जो मुस्लिम होंगे वो बोलेंगे भैया अल्लाह जो है वो भगवान है, बाकी के रिलीजन जो भगवान है उनको हम नहीं मानते। हिंदू है वो बोलेंगे कि भैया विष्णु है, ब्रह्मा है, वो सब है, वो भगवान है, लेकिन बाकी के रिलीजन है उसको हम भगवान नहीं मानते। जैन धर्म क्या बोलता है कि कोई यहाँ पे कोई व्यक्ति का नाम ही नहीं लिया, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिफिकेशन बता दिया। जो भी आप जिसको भी भगवान बोल रहे हो, इफ दे सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया वो भगवान है, हम उसको मानेंगे। और एनीवन हु डज नॉट सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया वो भगवान नहीं है, हम उसको नहीं मानेंगे, उसको हम भगवान नहीं मानेंगे, राइट। दैट इज इट इज एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई व्यक्ति का नाम ही नहीं लिया, कोई व्यक्ति की विशेषता भी नहीं है। आपके रिलीजन में अगर आज कोई जिसको आप भगवान मान रहे हो, या ऐसे कोई हिंदू रिलीजन में कोई माता जी को भगवान मान रहे हो, राइट, कोई देव को भगवान मान रहे हो, तो वो भी भगवान बन सकते हैं। अगर वे भी वितरागी और सर्वज्ञ हो जाए तो हम वो भी भगवान बन जाएंगे। परंतु आज अगर वो वितरागी और सर्वज्ञ नहीं है तो आज वो भगवान की कैटेगरी में नहीं आ सकते। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। हम लोग नहीं बोल रहे कि भैया जैन में जो भगवान गए वो सच्चे है, बाकी के भगवान है वो सच्चे नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं कि ये दिस इज द क्राइटेरिया, इफ यू क्वालिफाई दिस क्राइटेरिया देन यू आर भगवान, इफ यू डोंट क्वालिफाई दिस क्राइटेरिया यू आर नॉट भगवान। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये जो समझ है ना, ये हम जैन लोगों को बहुत क्लियर होनी चाहिए कि भगवान किसे मानना चाहिए। क्यों ये समझ क्लियर होनी चाहिए? क्योंकि आज कितने जैन हैं, आज की तारीख में कितने जैन हैं, नॉन जैन तो छोड़ दो, वो तो एक अलग अनफॉर्चुनेटली एक लेवल में आ जाता है, बट जो जैन है ये बात जो बेसिक है इस बात को भी समझ नहीं पाता है। वो लोग जाके कहाँ जाके दर्शन करते हैं जहाँ पे कोई वितरागता ना हो, वो भगवान के कोई गुण ना हो, वहां पे उनको भगवान मानते हैं, और फिर वो सांसारिक जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि के लिए वहां पे जाके पूजा करते हैं और ये सब करते हैं। तो कहने का पॉइंट यह है कि यहाँ पे हम कितना ग्रहित मिथ्यात्व धारण कर रहे हैं। ग्रहित मिथ्यात्व यानी जो नया मिथ्यात्व है उसको हम धारण कर रहे हैं। ये सब पूरा ग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व यानी जो मिथ्यात्व, 2 प्रकार का मिथ्यात्व होता है, अग्रहित और ग्रहित। अभी उस टॉपिक पे ज्यादा नहीं जा रहा, अपने टाइम भी नहीं है, बट ये नया मिथ्यात्व हम ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि जो भगवान का जो स्वरूप है उसको हमने जाना नहीं, सच्चे भगवान कौन है उसको हमने जाना नहीं, और हम अन्य जगह फिर जो भगवान के लेवल पे नहीं है उसको हम भगवान मान के हम उसको पूछते हैं, तो यहाँ पे तो हमारा मिथ्यात्व का पोषण होता है। तो ये तो हम मोक्ष मार्ग से विपरीत जा रहे हैं, मोक्ष मार्ग की तरफ नहीं जा रहे, मोक्ष मार्ग पे नहीं जा रहे, लेकिन उससे विपरीत हम जा रहे हैं। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैनियों को समझने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे माइंड में भगवान की डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इस संदर्भ में मैं थोड़ी चर्चा करने वाला था अपने पंथ में। जैनिज्म में बहुत अलग अलग सब पंथ है। अब ये पूरा मैंने कहा था ना कि ये पूरे 1.5 घंटे का टॉपिक है, अब अपने पास बचे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स, तो मैं अब ज्यादा डिटेल में
आई थिंक नहीं जा पाऊंगा, बट चलो एक विल नॉट गो इनटू दैट, बट एक चीज बता देता हूँ, चलो एक पूछ लेता हूँ एंड विल रैप अप द टॉपिक। ये टॉपिक पे हम शायद आगे जाके फिर वापस कभी चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है? तो ये मेरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम राम को भगवान मान सकते हैं? क्या हम हनुमान को भगवान मान सकते हैं? क्या हम और कौन है? हाँ, तो राम है, हनुमान है, लक्ष्मण है, ये सब जो है, कृष्ण है, कृष्ण, यस, कृष्ण, क्या हम इनको भगवान मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? इसका क्या आंसर रहेगा? अगर वो वितरागी और सर्वज्ञ नहीं है तो नहीं मान सकते, सिंपल। हाँ, तो अभी हनुमान जी का क्या स्टेटस है, राम का क्या स्टेटस है, उनको हम भगवान मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हनुमान जी के लिए राम का बहुत ज्यादा राग था, उनका बहुत लाइकिंग थी उनकी, तो आई डोंट सी हाँ, दैट, अगेन आई कुड बी रॉन्ग। या ओके, गुड ट्राई, आपका जो ट्राई इज वेरी गुड, आई अप्रिशिएट द ट्राई। ओके, So किसी और को? हम्म, if nobody else wants to try, I can try. हाँ, आपके पास टाइम कम है, किसी और को ट्राई करना है? ठीक है, आई थिंक पलक यू कैन गो अहेड। So basically, अगर राम है हनुमान है, उनकी पर्याय उस टाइम राम की और हनुमान की थी, उसको हम नहीं मान सकते। लेकिन अभी वो अगर मोक्ष में है ऑलरेडी, तो हम उनको भगवान मानते हैं। तो बेसिकली जो जैसे कृष्ण है, तो वो अभी नरक में है, तो उनको अभी नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो वो पर्याय को हम भगवान मान के उनका उनके मतलब उनको बो डाउन कर सकते हैं, भगवान मान सकते हैं। हाँ, तो द पॉइंट इज दिस, यस, तो पॉइंट इज दिस, जैसे राम है, अभी राम की बात कर रहे हैं, तो राम कहाँ पे है अभी? राम का जीव अभी कहाँ पे है, कौन सी पर्याय में है? राम जो है वो मोक्ष में है, राम का मोक्ष हो गया था, उसी भव में मोक्ष हो गया था। राम जो है उनका उसी भव में, राम के भव में ही मोक्ष हो गया था। क्योंकि राम कौन थे? वो जो 63 शलाका पुरुष होते हैं, उसमें जो ये होते हैं अपने बलदेव, जो बलदेव है या बलराम बोलते हैं उसको, वे थे, राइट? तो उनका उसी उसी भव में उनका मोक्ष हो गया था, राम का। और फिर हनुमान, हनुमान जो है, हनुमान की का भी उसी भाव में मोक्ष हो गया था, एज पर जैनिज्म। ये जैनिज्म के बारे में बता रहा हूँ, बाकी के धर्म में क्या था मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली, बट जो हनुमान जी है वो भी मोक्ष में, अभी हनुमान जी भी उसी भाव में मोक्ष में गए थे। जैसे हमने 5 पांडव की बात की, राइट? तो जो पहले के जो 3 पांडव है, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, ये भी मोक्ष में गए। तो वैसे ही राम भी मोक्ष में गए, वैसे ही हनुमान भी मोक्ष में गए। तो राम और हनुमान तो मोक्ष में गए, तो ये तो सिद्ध भगवान है अभी, राइट? ओके, सो ये भगवान, अगर हमारी जो डेफिनेशन है भगवान की, दे सैटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ भगवान, राम एंड हनुमान, ठीक है, दे सैटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ भगवान। तो अभी ये प्रश्न आता है, अभी दैट लीड्स टू अ डिफरेंट क्वेश्चन नाउ, ठीक है? एंड पलक, आई डोंट वांट यू टू आंसर, आई विल वेट फॉर समवन एल्स टू आंसर। अभी दिस लीड्स अस टू द क्वेश्चन कि यदि मैं कोई जाऊं अन्य मंदिर में, अन्य धर्म के मंदिर में, जहां पे राम जी की प्रतिमा है, जहां पे हनुमान की प्रतिमा है, तो अभी जैन दर्शन के हिसाब से तो उनका मोक्ष हो गया है और वो भगवान के लेवल में है। तो अभी मैं वहां जाऊं, तो मैं उस प्रतिमा का वंदन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ये क्वेश्चन है। विशाल भाई, आई थिंक यू नो द आंसर, सो आई लेट एवरीवन एल्स और समवन एल्स ट्राई राइट आउट बिफोर यू गेट द चांस, ठीक है? तो किसी और को उसका आंसर देना तो दे सकता है। क्वेश्चन ये है कि आज मैं कोई हिंदू मंदिर में गया, वहां पे राम जी की प्रतिमा है, हनुमान जी की प्रतिमा है, तो क्या मैं वंदन करना मेरे लिए योग्य है या नहीं? मेरे लिए नहीं, सबके लिए, बेसिकली हमारे लिए योग्य है या नहीं? दैट इज द क्वेश्चन। कोई ट्राई करो, भले रॉन्ग हो तो कोई कल्पेश भाई, Yes. बोलो 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 फॉलो कर। बोलो अपूर्व भाई। आई थिंक वंदन कर सकते हैं, because he has more power and more knowledge than us. So anybody who has that kind of
power, we can always vandan for them. But do we consider them as the supreme power? May not be. ओके, गुड ट्राई। किसी और को कोई अपना ओपिनियन शेयर करना है तो कर सकता है। भैया मेरे हिसाब से वो वीतरागी अवस्था में नहीं है, इसके कारण हम सिर्फ वीतरागी भगवान को वंदन करते हैं। तो मेरे हिसाब से मतलब हम उस स्वरूप में नहीं कर सकते, बट हाँ राम भगवान अगर अपने वीतरागी स्वरूप में तो हम वंदन कर सकते हैं। आई थिंक सो। ओके, गुड आंसर। हाँ, सुलोचना आंटी, आपको कुछ आंसर देना है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं आंटी। We get to आई थिंक सुलोचना आंटी का हैंड रेज्ड है, बट आंटी अगर आपको अनम्यूट करके बोलना है तो बोल सकते हैं। Yeah, I don't think she's ओके able to unmute. उनकी ओके सेटिंग्स कि मैं थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके, ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, तो जो आई थिंक हु आंसर दिस क्वेश्चन, रियंका आई थिंक इट वाज यू, राइट? आपने शायद आंसर दिया था। हाँ, तो जो रियंका ने जो आंसर दिया, या दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। देखिए अपूर्व भाई, आपने जो कहा ना, देखिए यहाँ पे क्या है, पर्याय जो है वो इंपॉर्टेंट है, राइट? कोई अन्य मंदिर में गए और वहां पे जो हिंदू मंदिर में गए तो वहां पे क्या है कि राम की प्रतिमा है, लेकिन वो वितरागी अवस्था में नहीं है। राम तो मोक्ष में गए, तो राम भगवान जो है वो जैनिज्म के लिए भी, जैनिज्म के ऐसा हिसाब से भी हमारे लिए भी भगवान है, क्योंकि वो मोक्ष में गए तो वो सिद्ध भगवान है, राइट? अभी वो सिद्ध भगवान है। और जब हम नमो सिद्धाणम बोलता है तो हम हर एक सिद्ध भगवान को वंदन करते हैं, उसमें राम भी आ गए, हनुमान भी आ गए, तो हम उनको भी वंदन करते हैं। परंतु जो हम कब वंदन कर सकते हैं, जब वितरागी अवस्था में हो तब, क्योंकि हमारे में वितरागता का इंपॉर्टेंस है, राइट? यदि वो जीव वितरागी अवस्था में ना हो तो हम उनको वंदन नहीं कर सकते हैं। दैट इज द राइट आंसर, ठीक है? तो राम भगवान, जैसे मांगी तुंगी में एक मंदिर है, वहां पे राम भगवान की प्रतिमा है, जैन मंदिर है, वहां पे राम भगवान की प्रतिमा है, लेकिन वो क्या है, वो वितरागी अवस्था में है। तो राम भगवान की अगर कोई वितरागी अवस्था में प्रतिमा हो तो वहां पे वंदन कर सकते हैं। वैसे ही कोई भी हनुमान जी है या कोई भी अन्य जो है जो मोक्ष में गए हैं, उनकी वितरागी अवस्था में प्रतिमा हो तो हम उनको वंदन कर सकते हैं। हम महावीर स्वामी भगवान को भी, जो तीर्थंकर है, वो भी उनकी जब रागी अवस्था में, तो हम वहां पे भी हम वंदन नहीं करते। बाकी सब तो छोड़ दो, जो महावीर स्वामी भगवान है उनकी भी अगर कोई रागी अवस्था में कोई प्रतिमा है तो हम वहां पे हम वंदन नहीं करते, और वंदन करना नहीं चाहिए एज पर जैनिज्म। क्यों? क्योंकि हमें वितरागता का इंपॉर्टेंस है, व्यक्ति का इंपॉर्टेंस नहीं है। वो तो जब कोई हाथ में धनुष लेके खड़ा है और हाथ में सुदर्शन चक्र लेके खड़ा है और हम उसको अगर वंदन करें तो हम तो फिर क्या है कि हम वितरागता का वो नहीं कर रहे हैं, हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, हम तो फिर उस पर्याय को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, राइट? हम भगवान को क्यों वंदन करते हैं? क्योंकि हमें भगवान के गुणों का राग है, हम भगवान के गुणों को हम सराहते हैं, और हमें वैसे गुण हमारे में भी हमें चाहिए। तो हमें भगवान के गुणों का राग है और इसलिए हम भगवान को वंदन करते हैं। भगवान हमें कुछ दे नहीं सकते, लेकिन हमें भगवान के गुणों का राग है, हमें ऐसे गुण प्रकट करने हैं, हमारे पर्याय में प्रकट करने हैं, इसलिए हम भगवान को वंदन करते हैं। क्योंकि भगवान को कोई वंदन करे तो भगवान हमें कुछ दे नहीं सकता है, जो हासिल कर रहे हैं वो तो हमें ही करना है, राइट? बट इससे क्या हमारा इंपॉर्टेंस ये है कि हम वितरागी अवस्था का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि हमारा वितराग का गुण का इंपॉर्टेंस है। तो अगर राम भगवान की कोई प्रतिमा है जिसमें हाथ में धनुष है, सिर पे जटा है और वस्त्र पहने हैं, ये सब है, तो ये वितरागी अवस्था नहीं है। और अगर वितरागी अवस्था नहीं है तो वंदन करना योग्य नहीं है कोई भी जीव के लिए। ये यहाँ पे हिंदू या नॉन हिंदू या जैन या नॉन जैन उसकी बात नहीं होती है। एज पर जैनिज्म दिस इज द कॉन्सेप्ट, वितरागी अवस्था में ही वंदन होना चाहिए, वितरागी अवस्था ना हो तो वंदन नहीं कर सकते। अगर हम ये माने कि ये जीव जैसे कृष्ण है, तो कृष्ण है वो फ्यूचर में तीर्थंकर बन के मोक्ष में जाने वाला है एज पर जैनिज्म। अन्य धर्म में कृष्ण को आज की तारीख में भी भगवान मानते हैं, बट एज पर जैनिज्म वे वासुदेव के भोग में थे, नारायण के भोग में थे, और नारायण के भोग के बाद जीव नियम से नरक में जाता है, तो वे नरक में गए नारायण के भोग के बाद।
लेकिन फ्यूचर में जब वो तीर्थंकर बनने वाला है, और क्या कहाँ पे, इसी भरत क्षेत्र में तीर्थंकर बनने वाला है, राइट। तो हम अगर उस अपेक्षा से उन्हें सम्मान दे, उन्हें इवन आई थिंक, आई डोंट नो अबाउट वंदन, बट हम ये सोच के, या उनकी भविष्य की पर्याय, तीर्थंकर की जो पर्याय है, उस पर्याय के उसको स्मरण करके अगर हम वंदन करें तो शायद वो योग्य हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में अगर कृष्ण की कोई प्रतिमा कोई मंदिर में है, जहाँ पे हाथ में सुदर्शन चक्र है, बाजू में राधा है और गोपियां है और बांसुरी बजा रहे हैं और कपड़े पहने हुए हैं, तो उस अवस्था में कृष्ण भगवान को वंदन करना योग्य नहीं है, राइट। ऐसा जैन धर्म का ये अपना कॉन्सेप्ट है, ये समझना चाहिए। हाँ विशाल भाई। बस ये क्वेश्चन था कि आई थिंक एक फ्यूचर टॉपिक में अगर आप ये कवर कर सके, जो आपने बताया बलदेव, नारायण, प्रति नारायण, उसका हाँ जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और जो क्या लॉजिक, वो क्या हमारे डिस्क्रिप्शन है, वो आई थिंक विल बी अ नाइस टॉपिक, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आई हाँ थिंक हो सकता है तो। हाँ, इट इज इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो जो अपना दो टॉपिक आर वेरी इंटरेस्टिंग, एक अपना काल चक्र का टॉपिक है। आई थिंक अमर ने भी कहा था कि उसके बारे में कुछ पता चले तो अच्छा रहेगा। तो काल चक्र का टॉपिक है, 6 काल का जो स्वरूप है उसके बारे में भी करना है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टॉपिक। लॉन्ग टॉपिक में कम से कम 3 सेशन लग जाएंगे काल चक्र के टॉपिक में। और ये जो आप जो बोल रहे हैं ना, वो 63 शलाका पुरुष की बात कर रहे हो। तो उसमें बेसिकली जो 63 शलाका पुरुष है, उसमें 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलदेव, और 12 चक्रवर्ती और 24 तीर्थंकर। इफ यू एड इट अप इट कम्स टू 63। सो जो ये 63 सलाखा पुरुष का जो टॉपिक है वो भी इंटरेस्टिंग है। इट्स गुड टू नो बेसिकली ये क्या होता है, अपने शास्त्र में क्या कहा गया है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वी विल ट्राई टू कवर दैट आल्सो। आई एड इट टू माय लिस्ट, बट आई डोंट नो व्हेन विल गेट टू इट। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। Yeah, बट ये no विल problem. I think it's just something because then it थोड़ा because हम लोग जब सोसाइटी में रहते हैं तो we are hearing about other religions and things like that. So like it's kind of nice to know कि जैनिज्म में कैसे उनका representation है. तो I think that helps a lot. हाँ ठीक है। नहीं, विल डेफिनेटली कवर दैट इन द फ्यूचर। आई एड इट टू माय लिस्ट। तो अभी जो है अपना समय समाप्त हो गया है। तो एक्चुअली जो मुझे मेन टॉपिक पे जाना था, मैं अभी वितरागी अवस्था और ये सब जो था, आई वाज ट्राइंग टू टेक टू एक्चुअली अ पॉइंट ओवर हियर। अभी वो अपना वो पॉइंट कवर करने के तो अभी शुरू करने का भी टाइम नहीं मिला, और वो जो टॉपिक है उसको भी थोड़ा टाइम भी लगेगा वो टू डिस्कस दैट, क्योंकि वो थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है। सो वो सब है। सो आई विल सी, अब विल ट्राई टू, आई मे बी अगले सेशन में विल ट्राई टू कंटिन्यू ऑन दिस वन। तो बाकी के 2 संवाई अगर हम कवर कर लेंगे तो विल ट्राई टू कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक, और विल ट्राई टू ऐड अप टू दिस डिस्कशन कि इससे बारे में हम अल्टीमेटली हम क्या, हमने अभी आज इतना समझा कि वितराग का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, राग और द्वेष क्या है। और उसमें द्वेष तो चलो है ही, यानी छोड़ने लायक है ही, बट इवन राग छोड़ने लायक है। और ये सब हमने समझा। और फिर हमने ये भी समझा कि भगवान किसको, भगवान की डेफिनेशन क्या है, किसको हम सही में भगवान कह सकते हैं। जो वितरागी हो और जो सर्वज्ञ हो उसी को हम भगवान कह सकते हैं। और ये हमने समझा कि जैसे राम है, कृष्ण है, हनुमान है, तो ये सब भी जैन में या तो भगवान बन चुके हैं या भगवान बनने वाले हैं भविष्य में। परंतु आज अगर कोई वितरागी अवस्था में उनकी प्रतिमा ना हो तो हम उनको जो वंदन करना योग्य नहीं है जैनिज्म के हिसाब। और उसका ये रीजन, उसका जो एक्सप्लेनेशन ये भी हमने समझा। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हम अभी यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आई मीन लाइक यहीं पे हम विराम रखते हैं। अभी अगले सेशन में विल ट्राई टू कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक एज वेल, एंड विल ट्राई टू कवर द रिमेनिंग 2 समवाइज एज वेल, सो दैट विल ट्राई टू डू इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, किसी को और कोई प्रश्न हो, मे बी जस्ट 1 minute or so, otherwise we will wrap it up right now. हाँ ठीक है, चलिए। तो फिर अपूर्व भाई, डज दैट हेल्प दिस कॉन्सेप्ट, दिस डिस्कशन? yes definitely. हाँ, सो ये जो है ना, देखिए मैं अपने शास्त्र के आधार से अपने ये सब बता रहा हूँ। ये इट्स नॉट अबाउट माय ओपिनियन, यहाँ पे मेरा ओपिनियन नहीं है कि या मुझे ऐसा लगता है तो ऐसा करना चाहिए। मैं अपने पूरा ये जो बता रहा हूँ पूरे शास्त्र के आधार से ही बता रहा हूँ। सो इट इज नॉट, आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज एज पर जैन कॉन्सेप्ट। ये जो हमने आज समझा पूरा, ये दिस इज ऑल एज पर द जैन कॉन्सेप्ट बेसिकली। ठीक है, चलो हम अंत मंगलाचरण कर लेते हैं।
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्. Palak, you want to do the Jingwani Stuti? शाद्वादनय षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है वंदना शतबार है. जावान के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ. 9 times the Mukhamad. ठीक है, जय जिनेंद्र सबको. और अपूर्व भाई, सॉरी आई एक्चुअली लेट स्किप माय माइंड कि वो आपने जो टॉपिक बताया था स्टार्टिंग में, आई थिंक जैन वैल्यूज विद अ डिफिकल्ट मैनेजर, सो सॉरी आई कुड नॉट गेट टू दैट. मुझे अपना टाइम नहीं मिला क्योंकि ये टॉपिक हमने जो दूसरा वाला लिया था फिर उसमें एक्चुअली वी ऑलरेडी फेल शॉर्ट ऑफ टाइम ऑन दैट वन. सो आई विल ट्राई टू सी. अपूर्व भाई, अगर आप मुझे नेक्स्ट सेशन में रिमाइंड करो तो व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज नेक्स्ट सेशन में भी we'll see, you have to balance it out, but maybe if not the next session, it is one of the upcoming sessions, we'll try to cover this. But yeah, it kind of goes to this, काल, ये अपने जो 5 समवाय है और कर्म की थियरी है, निमित्त उपादान की थियरी है, ये सब उसमें जाता है. तो उससे हम इसमें घटित कर सकते हैं और इसमें लगा सकते हैं और इससे हमें लाभ भी होगा. तो ये है. बट या आई ट्राई टू कवर इट. मैंने आज जो अपना काल लब्धि का जो टॉपिक था उसमें थोड़ा इसका जो ऐसा जॉब के रिलेटेड थोड़ा एग्जांपल देने का प्रयत्न किया था. बट आई थिंक ऑन दिस वन we can try to cover it a little bit more detail also in one of our upcoming sessions. Sure. Thank you. जय जिनेंद्र एवरीवन. थैंक यू. जय जिनेंद्र सबको. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. Jai Jinendra everyone. जय जिनेंद्र.